These lines are uttered by brother Bharata और अपने सर पे रख के कहते हैं ये ते ही सर्वलोकस्य योगक्षेम विदास्यतः। यही पादुकाएं सारे लोक का योग और क्षेम विदास्य करेंगे। 1947 के बाद ही तो ये डेमोक्रेसी बना है, 50 के बाद इंप्लीमेंट हुआ। अगर आप उससे पहले देखेंगे तो राजा थे और राजा बहुत राज्यों में, इस्लामिक राजा नहीं, जो हिंदू राजा थे, अबाउट 70% एंड अबाव राजा अपने राज्य को राम के नाम पे या किसी धार्मिक शक्ति के नाम पे चला रहे थे। दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मलेशिया जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो किसी ना किसी चीज के ऊपर ओथ लेना पड़ता है ना, कुरान हदीस, क्या होगा आप सोचिए, रामायण के ऊपर वो लेते हैं पादुका धूली के नाम पे, राम पादुका के धूल के नाम पे सुल्तान प्रेसिडेंट बनता है और भारत में हम इसकी बात नहीं कर सकते। I would like to start with a small prayer. श्री शंभो रामनाथा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विदास्यतः. The last lines were uttered by anybody knows. We'll have an interactive session then, just because I think it's easier to talk. Do you know anyone, any one of you knows who said this? Yete hi sarvalokasya yogakshema vidasyatah. Makes a lot of sense for people who want to establish Dharma Rajyam in Bharat. These lines are uttered by brother Bharata when he receives the padukas of Sri Rama. और अपने सर पे रख के कहते हैं ये ते ही सर्वलोकस्य योगक्षेम विदास्यतः। यही पादुकाएं सारे लोक का योग और क्षेम विदास्य करेंगे। And then the padukas are brought over to Ayodhya, put on the throne, सिंहासन पे पादुकाओं को एस्टैब्लिश करके वो स्वयं नंदीग्राम में रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे मैं करूँगा, नॉन लीनियर तरीके से बात करूँगा। और नंदीग्राम का भी बड़ा अपना सिग्निफिकेंस है क्योंकि नंदी जी आते हैं शैव ट्रेडिशन से, और वहाँ पे जाकर के क्यों बैठे भरत जी, इसका प्रश्न का जवाब भी इस सेशन में बाद में आ जाएगा। और ये हिंदी और इंग्लिश में आई विल बी गोइंग बैक एंड फोर्थ। आई होप इट इज ऑल राइट विद एवरीबॉडी। तो इसका महत्व भी है कि वो स्वयं अयोध्या नहीं आते हैं, नंदीग्राम में बैठते हैं। तो अयोध्या में कौन चलाता है, मुझे ये बताया गया कि संगम टॉक की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है सरयू फाउंडेशन, वो बहुत सारा रिसर्च कर रही है इस मामले में। आप लोगों को बता दें कि वहाँ पे राज्य चला रहे थे शत्रुघ्न जी इन अयोध्या, क्योंकि वो नंदीग्राम में नहीं थे। और उनकी सहायता में कौन थे, 3 राजमाताएं थी। तो इन द एब्सेंस ऑफ रामा क्या चल रहा था, इसके लिए बहुत सारे हमको रेफरेंसेस मिले हैं जो अभी हम नहीं जाएंगे, बट वी हैव अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस कि क्या चल रहा था जब राम नहीं थे और भरत नंदीग्राम में बैठे थे और पादुकाएं अयोध्या में थी। तो 2002 में 2002 में when I was wandering or meditating or whatever you want to call it in the Himalayas. अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करना होगा। यू कांट वॉच अ सुपरमैन मूवी इफ यू कीप आस्किंग सुपरमैन कैसे उड़ेगा। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उड़ सकता है वो, तो बाकी मूवी में मजा आएगा। तो 2002 में एक जगह है जगह बोले कि इट इज़ अ मिस्टिकल प्लेस कॉल्ड सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, शंभाला, शंग्रीला, बहुत नामों से उसको बुलाया जाता है, जहाँ पे अपेरेंटली साधकों या सिद्धों को तैयार किया जाता है। तो मैं वहाँ का ड्रॉप आउट हूँ। एंट्री तो मिली लेकिन पूरा पढ़ाई हो नहीं पाया। तो उस समय एक आदेश भी मिला कि अगर भारत में धर्म राज्य लाना है तो वो राम राज्य है। सी देयर आर 2 थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। One is the governance itself and one is the
political translation of the governance. Abhi, apparently the political system that is running in India is democracy. और हम लोग ने we have heard a lot about Hindu Rashtra, we have heard a lot about Akhand Bharat, we have heard a lot about these concepts. इसको आप डेमोक्रेसी में कैसे लाएं? It's a question we must all ask ourselves. सिंपल चीज है, राम राज्य महात्मा गांधी जी का भी सपना था, राम राज्य सो कॉल्ड राइट फोर्सेस का भी सपना है, तो राम राज्य क्यों नहीं लाते? बिकॉज इट्स वेदर, दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू सस्पेंड योर डिसबिलीफ कि राम जी थे और राम का राज्य 1000 साल या 10,000 साल डिपेंडिंग ऑन विच सोर्स यू गो बाय चला है. तो अगर राम राज्य पहले चला था और जो लोग धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, दे विल ऑल्सो नो कि काल इज अ चक्र. वी बिलीव और वी अंडरस्टैंड टाइम एज अ सिक्लिकल एलिमेंट. कोई लिनियर नहीं है कि देयर इज अ पास्ट, देयर इज अ प्रेजेंट एंड अ फ्यूचर. द माइंड हैज इट. द माइंड थिंक्स लिनियर, बट काल चक्र में चलता है ना. भारत तत्व तो यही कहता है, IKS एज इट इज कॉल्ड दीस डेज. तो अगर काल चक्र में चल रहा है, if time is cyclical, there are also references in many Puranas कि 13 बार रामायण हो चुका है in the active memory of a सनातनी भारतीय. 13 बार तो याद है. और हमने पिछले साल और काफी सालों से एक यात्रा चलाई है, जैसे हर नाथ घूमता रहता है, उसका नाम हमने रखा था रोम रोम रामायण, कि भारत के हर रोम में राम बसता है. Let's make it interactive, so I'll ask a question and let's see how many of you know the answer. Everybody's heard of Swami Narayan? Yeah, Babs. Yes. Where was he born? Ayodhya. Fantastic. Where in Ayodhya? Very good answer. Have you heard of a place called Mukhoda Dham? Mukhoda Dham is the exact place where the Putra Kameshti Yag happened and where Ram, Lakshman, Bharat and Shatrugna were born. उसी विलेज में स्वामी नारायण जी का भी जन्म होता है. आई कैन गो ऑन एंड ऑन. एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि रामायण से प्रेरणा लेकर के या रामायण से जुड़ के, उस एनर्जी से जुड़ के भारत में क्या क्या हुआ है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ कालाराम टेम्पल, नासिक? The entry movement of Dalits into a Ram temple was initiated by none other than Savarkar himself. और ये हुआ कालाराम टेम्पल में. तो रामायण से जुड़ा कि नहीं जुड़ा है? और जो लोग कह रहे हैं कि भाई दलित मूवमेंट वो है, राम इज दी एंटीथीसिस, बिकॉज वो थीसिस और एंटीथीसिस और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बातें करते हैं, जो वो करते हैं वो समझते हैं कि ये एंटीथीसिस है. बट वहीं पे तो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ और पहली एंट्री मिली दलितों को. ये जो पहली एंट्री का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग वेंट रॉन्ग. दिस पैथोलॉजी ऑफ अनटचेबिलिटी came at a particular point. I get your question and the answer is yes. हमने वैसे किसी को बैन नहीं कर रखा था, बट ये भी सच्चाई है कि ऐसा हुआ भी है, छुआछूत हुआ भी है. वी हैव टू एक्सेप्ट ये हुआ है. और जब जो भी कारण हो, चाहे वो मलेच्छ हो या इस्लामिक इन्वेजन से हो या फिर यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने हमको तोड़ने में उस षड्यंत्र किया हो, देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट, बट इट हैपेंड. तो व्हेन आई से, मैं बड़े एक कोलोक्वियल टर्म्स में यूज कर रहा हूँ कि जो एंट्री बंद हुई थी उसको भी खोला गया आफ्टर अ लॉन्ग गैप. जैसे हम लोग अभी एक ऋषिकुल बना रहे हैं कश्मीर में, जहाँ पे आपको शायद जान करके दुख होगा या वट एवर यू विल फील कि वहाँ पे लेस देन 10,000 हिंदूज आर लिविंग. और वहाँ पे जा करके हम एक ऋषिकुल, और वो भी एक त्रिका संप्रदाय जिससे हम बिलोंग करते हैं, इसको सिखाने के लिए, जिसको कश्मीर शैविज्म कहते हैं. कश्मीर में एक भी गुरुकुल नहीं है, एक भी ऋषिकुल नहीं है, वहाँ पे कोई पाठशाला नहीं. तो व्हेन वी आई एम सेइंग पहली बार हुआ, ऑफ कोर्स दैट मींस कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री में पोस्ट इस्लामिक yes in पोस्ट ब्रिटिश भी कह सकते. yes, both would be right. तो यूसेज टर्म में, बिकॉज शब्द जो हैं they mean different things to different people. Yeah, this is my general understanding कि बहुत दिनों बाद
जो सो कॉल्ड दलित जिसको कहते हैं, विच मेरा अपना ये मानना है कि जितना आप किसी को दलित दलित बोलोगे उतना आप उसको नीचे ही रख रहे हो। इनफैक्ट इसको निकाल ही देना चाहिए कि भाई आप सब इक्वल अपॉर्चुनिटी में आ जाएं, एंड वी शुड क्रिएट अ सिस्टम इन इंडिया वेयर एवरीबडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पीपल कैन लिव विद डिग्निटी। अब ये जो होड़ लगी है ना, दिस होल मैड रन की आई वांट टू बी इन द शेड्यूल्ड caste or tribe or OBC, that itself is a crazy idea. It's pathology part of this electoral democracy. Absolutely, absolutely. तो इस अनामली को कैसे ठीक किया जाए? ठीक कर सकते हैं अगर हम सिंबॉलिकली आप देखेंगे अगर 1947 के बाद ही तो ये डेमोक्रेसी बना है, 50 के बाद इंप्लीमेंट हुआ। अगर आप उससे पहले देखेंगे तो राजा थे, और राजा बहुत राज्यों में, इस्लामिक राजा नहीं, जो हिंदू राजा थे, अबाउट 70% एंड अबाव राजा अपने राज्य को राम के नाम पे या किसी धार्मिक शक्ति के नाम पे चला रहे थे। जैसे अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है आपको तिरुवनंतपुरम में, तो जो त्रवणकोर का राजा है वो विष्णु के नाम पे, अनंत पद्मनाभ स्वामी के नाम पे चलाता था। मैसूर, जो जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, मैसूर का जो राजा थे, जो लास्ट राजा थे, उनको राज ऋषि भी टाइटल मिला था फ्रॉम नन अदर देन महात्मा गांधी। तो वो भी चामुंडेश्वरी के नाम पे अपना राज्य चलाते थे। विजयनगर साम्राज्य शिवाजी से बहुत पहले हिंदू धर्म के रक्षा के लिए दी शंकराचार्य ऑफ श्रृंगेरी मठ ने स्थापित करवाया हरिहरा एंड बुक्कराया केस, विच इज इन कर्नाटका। और ये चलता था, जो हम्पी क्षेत्र है, जो किष्किंधा है, पुराना किष्किंधा आज हम्पी है, ये क्षेत्र विरूपाक्षा जी के नाम पे चलता था। ऐसे बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा ही है, बंगाल में भी ऐसा है, राजस्थान में भी ऐसा है कि आप किसी भगवान के नाम पे, मोस्टली राजा राम के नाम पे। चलिए ये तो भारत की बात हुई। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, द रिपब्लिक ऑफ मलेशिया, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मलेशिया, जहां पे 9 sultans who on a rotation become president of the republic for 5 years। तो एक राजा 5 साल के लिए, ऐसे 45 साल में उसका दूसरा वो आएगा। तो वो जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो किसी ना किसी चीज के ऊपर ओथ लेना पड़ता है ना, कुरान हदीस, क्या होगा आप सोचिए, रामायण के ऊपर वो लेते हैं पादुका धूली के नाम पे, राम पादुका के धूल के नाम पे सुल्तान प्रेसिडेंट बनता है। और भारत में हम इसकी बात नहीं कर सकते। जो राम राज्य था, है और आगे भी होगा, इस्लामिक रिपब्लिक कर सकता है। और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स जब वोट लेते हैं तो वो पादुका के नाम पे लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट धूल के नाम पे बनता है। तो यहां पे कोई सेक्युलर नॉन सेक्युलर वाली बात है ही नहीं। ये सिर्फ सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने में जो जो षड्यंत्र, जो जो औजार यूज करने थे, जो जो टूल्स यूज करने थे, सब हुए। तो वन वे टू करेक्ट दिस एनॉमली, इंक्लूडिंग द इराडिकेशन ऑफ मॉरल करप्शन, कि अगर राम के नाम पे आप इस राष्ट्र को चलाएंगे, कर लो चोरी, देखते हैं राम से चुराओगे, कर लो। बैठे हैं जो ट्रैवनकोर के महाराजा ने इतने सैकड़ों साल तक छुआ नहीं उस वेल्थ को, उस ट्रेजर को, ये तो उस पे अपने गंदे हाथ डालना चाहते हैं, मिला नहीं है ना, ज्यादा देर नहीं बच पाए। देखेंगे अगर राम राज्य आ गया तो राम राज्य आ गया तो इसके बीच में। तो ये मैं बता रहा हूं कि मॉरल, देखिए करप्शन पहले मोरालिटी में आएगा, पहले आपके सिस्टम में आएगा, आपके अंदर आएगा, द सो कॉल्ड लीडर। वो जब लीडर के अंदर करप्शन होगा तब वो कार्यगत होगा। वॉट एवर एक्शन विल हैपन फ्रॉम अ करप्ट पर्सन। राम राज्य में हम धर्मराज की बात करते हैं, हम राज ऋषियों की बात करते हैं। आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू asking you a question. Please ask yourself, what was there 1200 years back when the Islamic invasion happened, and which doesn't exist at all today in this holy land of India? क्या वो चीज
पूरी तरीके से गायब हो गई है, जो 1200 साल पहले बहुत पनपती थी, बहुत हर जगह ग्रो होती थी। एंड द आंसर इज ऋषिज एंड ऋषिकास। बाकी तो सारे सिस्टम हमारे पास अभी भी हैं, अभी भी टेम्पल्स हैं, अभी भी मठ हैं, अभी सारे हैं हमारे पास। क्या नहीं है मधु जी? आप ऋषिका है, इसको रिकॉग्नाइज करके आपके आंतरिक जो तुष्टिकरण है, जो आपके अंदर की सत्य की खोज की जो प्रोसेस है, अन्वीक्षिकी है, इसको रिकॉग्नाइज करने वाला कोई नहीं है। द होल सिस्टम ऑफ अन्वीक्षिकी, द वर्ड इटसेल्फ कम्स एज अ शॉक टू पीपल। अरे गुरुनाथा, व्हाट इज अन्वीक्षिकी? इट्स अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग वेयर यू आर थिंकिंग फ्रॉम। कहां से आ रही है ये थॉट्स? अपने हैं। सोच के देखिए कि कहां से आ रहे हैं थॉट्स। आप सबको मैक्यूलर सिस्टम में बेवकूफ बनाया गया कि आप स्वयं कुछ सोच पा रहे हैं, जबकि आपको एनस्लेव, ईस्लेव एंड थॉट स्लेव्स बनाया गया है। यह है फर्स्ट प्रोसेस। तो जब हमने ऋषियों को खत्म किया, आपके यहां पे जो भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कुल गोत्र वगैरह, बट ऑल ऑफ यू हैव अ ऋषि अटैच्ड टू योर ओन फैमिलीज। कुछ गोत्र के हो सकते हैं, कुछ फॉलोअर्स के भी हो सकते हैं। तो कहां चले गए ये ऋषि? आज क्यों नहीं है? और ऋषियों का अगर हमको जो लाइफस्टाइल और जो सामाजिक मूल्य लेना है, तो उसके लिए अनुकूल एक पॉलिटिकल व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट आई कॉल एज रामराज्य, जहां पे कोई भी मोक्ष के लिए प्रयत्न कर सकता है, कोई भी मुमुक्षु बन सकता है। दैट इज रामराज्य। उसके लिए जो सिस्टम चाहिए, अच्छा हमारे पास बहुत सारा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है जहां पे ये ट्राई किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल तिब्बत में, जहां पे ऑलमोस्ट 30% ऑफ ऑल टिबेटियंस बिकेम मंक्स, बट चाइना जस्ट वॉकड इन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रामराज्य, जहां पे क्षत्रिय इस राज्य की रक्षा कर रहा है, और जो मुमुक्षु है वो जंगलों में जाकर के जो भी तपस्या करना है, और पूरी सोसाइटी उसको हेल्प कर रही। अच्छा राम, आप अगर रामायण को भी देखें ना, एक सवाल अपने आप से पूछिए कि 14 साल एक विष्णु के अवतार को वनवास जाना पड़ा। क्यों ऐसा कोई तकलीफ ले लेगा? एक राजकुमार जो कल सुबह जिसको राजा बनना था, रात को जंगल चला जाता। क्यों करता है? अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऋषि कुल को रक्षा के लिए वहां जाता है, और जंगलों के रक्षा के लिए जाता है। जो मूल निवासी हैं, जो मूल वनवासी हैं, वो ऋषि हैं, ट्राइबल नहीं है। ये एक आमूलचूल परिवर्तन, एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द थिंकिंग हमको लाना है कि जो जंगलों में रहते हैं वो ट्राइब्स नहीं है, जो जंगलों में रहते हैं वो ऋषि हैं, और ऋषि कहां है? And I'm happy to share with you that we live next to a jungle near Bangalore, near Bannerghatta National Park, but we are banned from going into the national park because we could have been the natural protectors of the forest. हम लूट नहीं करने देंगे किसी को, लेकिन हमको रोका गया क्योंकि जो पूरी सिस्टम बनाई गई है, फॉरेस्ट सिस्टम, दो चीजें आज कर रही है। आई नो डाइग्रेसिंग द होल थिंग, आई विल कम बैक टू भारतियाना एट सम टाइम। दो चीजें आज हो गई हैं। एक है गेटोफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अरे आप सोचिए, अगर हमने ये बोल दिया कि दिल्ली वाले सिर्फ दिल्ली वालों के साथ शादी करेंगे, बंगाली सिर्फ बंगालियों से शादी करेंगे, और गेटोस बना दिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 जनरेशंस सारा जीन पूल खराब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर इंसानों में हो सकता है, मानव में हो सकता है, तो प्राणियों में नहीं हो सकता है। जो longest contiguous forest in the world that remains even today is Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Maharashtra, उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स बंद कर दिए जा रहे हैं। एलिफेंट्स आर दी हाईवे मेकर्स, यू नो। तो जब तक मूवमेंट ऑफ जीन्स नहीं होगा तो आपके प्राणियां भी मर जाएंगी। जब प्राणियां मर जाएंगी, इकोसिस्टम मर जाएगा। इकोसिस्टम मर जाएगा, बी हैप्पी, मानव एक ही बचेगा। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है।
यहां पे किसी आदम और हव्वा को कोई मैंडेट नहीं दिया गया कि आप गार्डन ऑफ ईडन में बैठे एंड दिस इज फॉर योर एक्सप्लॉयटेशन। एट बेस्ट वी आर द कस्टोडियंस ऑफ नेचर, प्रकृति है और प्रकृति के हम कस्टोडियंस हैं। दिस इज द बेस्ट राज्य। तो राम जी स्वयं जाते हैं जंगलों में, जंगल के प्रोटेक्शन के लिए, जहां पे खरदूषण वगैरह जो एजेंट्स बैठे हैं, रावण के असुर जो जो बैठे हैं उनको मारने के लिए। दिस इज इन रामायण, दिस इज आर इतिहास। इसमें कोई मैकेले एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं इसको। तो ये पॉलिसी कैसे चेंज होगी? हमारे पास रामायण है, हमारे पास महाभारत है, हमारे पास इतने सारे धर्म की नीतियां हैं, बट अगर आप डेवलपमेंट इंडिसेस में फंसे रहोगे, जैसे आपने ब्यूटीफुली कहा कि आप दलित वर्ड यूज करके जो नीचे है उसको ऊपर ही नहीं आने देने दे रहे हैं। नहीं, नीचे जिन्होंने किया वो हमें गाली दे रहे हैं कि हमारा दोष है, किया तुमने दलितिफाई, और जूते हमें मार जी जी मरवा रहे। जी जी जी, That is how cynicism. absolutely. So the whole thing is lopsided right now. Add to your Please. To add to your issue of forest, I think ये जो सरकारीकरण हुआ फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट डिसअपियर होने शुरू हो गए। रिवर्स का, दिस इज पोस्ट ब्रिटिश। इस्लामियों ने भी ये नहीं किया था, तब तक भी ये आइडिया था यहाँ के लोगों में, सब भूमि गोपाल की। And that's why when you say every Raja ruled in the name of some deity, तो भूमि गोपाल से अब एमिनेंट डोमेन एस्टेट है, और अगर मेरे को सरकार ने पट्टा नहीं दिया मेरे लैंड का, तो it doesn't belong to me even if my family has been there for 5,000 years, you know. They have to certify, and only then. And then, in the name of land reform, they can take it away. They can take it away in the building, in the name of building a dam. ये जो सरकारीकरण नदियों का, तालाबों का, लैंड का, पहाड़ों का, ये जो ब्लास्टिंग, बम्पर टू बम्पर डैम्स, और हमारे दिमाग का सरकारीकरण, मुझे लगता है राम राज्य तभी आएगा जब हम ये सरकार की मोहताजी से निकलेंगे एंड पुश इट आउट ऑफ द वे। इसीलिए हम ऋषियों की बात करते हैं, और हमारी जो अभी कोशिश भी है, वी आर ट्राइंग, नॉट ट्राइंग, वी आर वी ऑलरेडी एनरोल्ड सम वेरी यंग किड्स जिनको ऋषि ही बनना है, उनको सत्य का दृश्य करना है, वो दृष्टार ही बनेंगे, ना सरकार पे मोहताज होंगे, ना सोसाइटी पे मोहताज होंगे। यू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ द आश्रमास कि जब आप ब्रह्मचारी हैं तो सोसाइटी आपको पालेगा, जो गृहस्थ है। जब आप वानप्रस्थ हो जाएंगे तब भी आपको गृहस्थ पालेगा। दिस इज द सोसाइटल सिस्टम दैट वी फॉलोड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सडनली आके कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैंने वही कहा ना कि जब तक आप ये सोचेंगे दैट बिकॉज ऑफ दिस डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कि मैटर ने कॉन्शियसनेस को पकड़ा, मैटर से कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट यू टॉट, राइट? डार्विनिज्म हो या जो भी आपके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है कि मैटर से कॉन्शियसनेस आ रहा है। वी हैव द ग्रेट कार्ल मार्क्स टू थैंक फॉर इट। On the other hand, if you look at the Sanatana Bharat Tattva, as I call it, the IKS, consciousness से matter आया ना। Of course, in my own tradition of Trika, if you're interested, I will give you a small brief as to how we see it. We see only consciousness, Chaitanyam Atma, the first Shiva Sutra, कि आत्मा क्या है? चैतन्यम। आत्मा का मतलब होता है आत्मा, जो मैं हूं। मैं, ये पूरी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। तो जो चैतन्य है वो ऑल परवेडिंग है। ऑल परवेडिंग भी कहना मुश्किल है, गलत है, क्योंकि ऑल परवेडिंग का मतलब होता है कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट बीइंग परवेडेड, वो भी नहीं है। देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस। And the whole Trika system explains 7 different states of consciousness. If you're okay, I'll go into it. It might be a little technical. The first stage is called Sakala Pramatri. Pramatri means
द परसीवर, जो प्रमाण को देख रहा है, प्रमात्री। सकाल प्रमात्री में ऑब्जेक्टिव परसेप्शन है, जहां पे साइंस आज रुका हुआ। क्या आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा? कहा कि ये टेबल है, सामने कोई बैठा है, सामने मधु जी बैठी हैं, तो I am perceiving you or you are perceiving me, but I am going to ask you a question, all of you here. Where am I right now? Sir, I would like you to answer. Where am I right now? You're present here. Okay. There is infinite possibility of it. Infinite possibility. Yes. Is that your experience? That's what quantum physics says. Is what I'm just asking a very normal question. Where am I according to him? I'm perceiving you right now in front of me. You are perceiving me in front of you. Maybe distance is about 30 feet. Yes. अगर मैं बोलूं कि ये गलत है, will you agree with me or disagree? I will not agree. You will not agree. Okay. I'm going to tell you that your eyes and ears, जो इंद्रियां हैं, वो इस इमेज और इस आवाज को पिकअप कर रही हैं, आपका माइंड इसको डिसाइफर कर रहा है, और आपके माइंड्स प्रोजेक्टर में आप देख रहे हो। मैं आपके माइंड में ही हूं। Okay. Correct. मैं इस्लामिक सेंटर जो बगल में चल रहा है, वहां किसी के भी जहन में नहीं हूं, अभी आप में हूं। Right. तो यू आर परसीविंग एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी विच इज आउटसाइड ऑफ यू, and you're unaware that the perception itself is happening inside. Inside, when I mean, it is not just the brain. This is how we are all designed, sir. Guruji, is sun also an example of this objective reality which you just said? Because I was writing about it. It's a phenomenon, not an object to be perceived. I'm by coming to science. that. I'm coming to that. So I would want all of you, or you have seen, this is an example I give in a lot of my lectures. You might have seen a chameleon. है ना? A chameleon has two eyes independent of each other. So if a chameleon was sitting here in my place and looking at this room, the perception of this room for a chameleon is completely different from the way you are perceiving it. So there is actually no objective perception, but that is also a subjectivity. But because you are unaware that this is a subjective perception, you think normally because it is the same consciousness which has come into the Mahabhutas and is surrounded by what we call as three malas. तीन मल होते हैं, आणव मल, कार्म मल और माय्य मल. We perceive these malas as Shiva playing with his own. जैसे यहाँ बच्चे होते हैं ना 1-2 साल के, वो बैठ के अपने ही यूरिन में खेलते हैं, पच पच पच, एंड बहुत मजा आ रहा है उनको. हमने भी किया होगा बचपन में, है ना? बहुत मजा आता है. तो शिव अपने आप को उस बच्चे की तरह अपने ही मल में लोथपोथ होकर के रेंग रहा है और बड़े मजे ले रहा है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो मल अपने ही मल में लौट रहा है. So this is the objective reality, and this is where most of the science lies. And just like our good friend started suggesting quantum, it comes from a word quantaha in Sanskrit. Quanta means frog. तो जैसे आपको the position and the velocity of an electron cannot be perceived because you become the part of the experiment, क्वांटा में फ्रॉग जैसे जंप करता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है, आप उसका एक्चुअल ट्रैवल देख ही नहीं पाते हो. इट जस्ट जंप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक पूरा उपनिषद है इसके ऊपर, मंडूक उपनिषद. कभी लेक्चर करिए, उसके बारे में बोलेंगे. तो ये जो क्वांटा है, द क्वांटम जंप ऑफ अ फ्रॉग इज वेयर द क्वांटम फिजिक्स कम्स फ्रॉम, बिकॉज यू बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. मैं घुस जाता हूं ऑब्जर्वेशन में, तो जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज मैं आ गया उसमें. सो देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एट ऑल, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स, द स्टेट इन विच शिवा इज. शिवा बच्चा बन के अपने मल में लौट रहा है. आई थिंक दैट्स अ गुड विजुअल टू कीप इन योर माइंड. और वही चीज जब हम क्रिया कुंडलिनी योग के साथ जोड़ के देखेंगे, तो मूलाधार चक्र में जिसकी कुंडलिनी
सुप्तावस्था में है, जहां पे वो सो गई है इन द मूलाधार चक्र। ही लिव्स एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लाइफ, जर जोरू जमीन जिसको कहते हैं। थिंक ऑफ रावण। अब क्या क्या हमने लिया अभी क्रिया कुंडलिनी, त्रिका एंड रामायण। एंड थिंक ऑफ रावण की सोने की लंका, सोने की थी वो, लेकिन मूलाधार चक्र में, जिसको हम एक्टिवेट करेंगे 15 तारीख जनवरी 2024। अवेकन करेंगे भारत माता की कुंडलिनी वहीं पे सुप्त अवस्था में। अभी राम जी ने क्या गलती की बोलिया? राम जी ने सीता माता को जो शक्ति है भारत की, उसको भूगत होने दिया। तो उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन है डिवाइन फेमिनाइन का, जिसको हम शक्ति ही मानते हैं, आप देखिए पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं पे भी होली लैंड पे शक्ति पीठ नहीं मिलेंगे। चलिए उससे पहले चलते हैं, चलो सत्य युग में चलते हैं पहले। आपने कहा कि राम जी की भूल हुई जो सीता माता को पृथ्वी में समाने दिया। जी जी जी। तो बहुत से लोग मानते हैं कि वो सारा कांड ही रामायण का हिस्सा बाद में बना, वो नहीं था, क्योंकि उससे पहले अयोध्या जाते हैं तो वाल्मीकि तो समापन कर देते हैं वहां पे। तो बात का ये जरा थोड़ा ट्रबल सा हिस्सा है। और अग्नि परीक्षा और ये वो सब, अब उसके बारे में नहीं, अग्नि परीक्षा तो होती है, नहीं पहली होती है, दूसरी नहीं ना। दूसरी सीता माँ कहती है कि नहीं बहुत हो गया तुम्हारा, दूसरी बार नहीं होता है, एक ही बार समा जाती है ना, रिफ्यूज करके समाती है। She comes from the earth, goes back into the earth। और I'm going to tell you, जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास आपको बहुत उलझा देता है, क्योंकि अनेक ऋषियों ने उसी इतिहास को अलग अलग तरीके से देखा। लेकिन जो उत्तर कांड है जहां पे वो भुगत हो रही हैं, उसको जैसे आपने कहा कुछ प्योरिस्ट लोग नहीं मानते हैं, बट अभी सुपरमैन को उड़ना होगा तो उड़ा देते हैं। तो उससे पहले जा रहा हूं इसलिए ताकि बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन, है ना, बिकॉज यू हैव अ फेमिनाइन बॉडी आउट ऑफ विच यू कैन क्रिएट डायरेक्टली। हम तो कर नहीं पाते हो, हमको एक फीमेल वूम की जरूरत पड़ती है। यहां पे जितने भी पुरुष बैठे हैं वो डायरेक्ट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, स्त्री के माध्यम से क्रिएट करेंगे, इनडायरेक्ट क्रिएशन। ये फर्क है। तो जब हम कहते हैं कि गॉड इज अ क्रिएटर, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई डायरेक्ट क्रिएटर है कि इनडायरेक्ट क्रिएटर, उसके कोख से निकले हैं तो फिर वो तो फिर अब्राहमिक कहते हैं गॉड क्रिएटर, हमारी तो फेमिनिन है पावर प्रॉपर्टी। एब्सोल्युटली, आई एम कमिंग टू दैट। सो अगर आप पूरे विश्व में कहीं बहुत सारे जगहों पे होली लैंड की जिक्र होती है, जैसे जेरूसलम भी होली लैंड, मक्का भी होली लैंड, भारत भी पुण्य भूमि है ना। तो अगर आप देखेंगे भारत की जो पुण्य भूमि है उसमें एक मूलभूत फंडामेंटल डिफरेंस है। डिफरेंस हमको इस वाले सतयुग में मिलेगा, इस मनवंतर में, जब सती अपने पिता दक्ष के आहुति हो जाती हैं यज्ञ में, और विष्णु जी आकर के उनका शरीर को पीस पीस कर देते हैं। तो साक्षात शक्ति गिरी है इस भूमि पे, शक्ति, यूनिवर्सल शक्ति आके गिरी है इस भूमि पे। यह है भारत। और वहां पे हमने बनाए पीठ, शक्ति पीठ, क्योंकि पूरे शक्ति का कोई उसका ना उपासना कर सकता है, ना उसके सामने बैठ सकता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन इन द ह्यूमन फॉर्म। तो वहां हमने देखा कि ये लैंड की पवित्रता डायरेक्ट शक्ति ही एनर्जाइज कर रही है, और उसी शक्ति से उद्भव हो रही है हमारे लिए। हमारे ट्रेडिशन में शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः यथा शिवमयोर विष्णु एवं विष्णुमय शिवः। विष्णु और शिव में कोई फर्क नहीं है, बट वी कॉल द परातत्व एज अ शिवा बिकॉज शिवा इज मोर डायनामिक, क्योंकि वह स्वतंत्र है। विष्णु थोड़ा बंधा हुआ है, क्योंकि उसको अवतार लेना पड़ता है। यदा यदा ही धर्म से उसने बोल दिया, उसने वचन दे दिया कि भाई जब भी अधर्म होगा मैं आ जाऊंगा। फंस गया बेचारा। शिव कहता अरे विष्णु को भेज दो, है कि नहीं। तो हम ये मानते हैं कि विष्णु का हर अवतार भैरव है। देयर ऑल भैरव्स एंड
लेट्स इफ आई कैन गो डीप इनटू इट, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि भैरव अष्टमी मनाई जाती है ना, हर महीने की जो काल अष्टमी है, कृष्ण भी उसी दिन पैदा हुआ, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कालाष्टमी के दिन पैदा होता है वो, 12 बजे रात को पैदा होता है और नंगा ही पैदा होता है जैसे भैरव। अच्छा, सारे ही नंगे पैदा होते हैं। I'm just kidding, okay? So there are many instances of that. राम भी और बाकी परशुराम, a lot of avatars are all भैरवास। तो अगर रामायण और भारत माता की कुंडलिनी को कंपेयर करें तो आप देखिए रावण भी शिव है, सब शिव है यहाँ। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो वहां पे पूरा ही सेपरेशन, ऑब्जेक्टिव व्यू में, मूलाधार में राम अपने आप को ऑन द साइड ऑफ द गुड और रावण अपने आप को ऑन द साइड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग बैड, बिल्कुल अलग हो जाता है। और वहां पे बैड या जो अधार्मिक फोर्स है उसको खत्म करना पड़ता है। अगर उससे थोड़ा ऊपर आएंगे, एक ग्रंथि होती है, एक नॉट होता है, कार्मिक नॉट होता है, फिजिकल बॉडी में भी और भारत माता में भी हमने आइडेंटिफाई किया है इसको, एंड दैट इज रामेश्वरम, जिसको कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि, जहां पे स्वयंभू लिंग के स्थापना से हम भारत माता की कुंडलिनी का कार्मिक नॉट भी खोलेंगे, जो जनवरी में जब हम करेंगे 22 तारीख को, उसी दिन वहां पे राम लला का अयोध्या में उद्घाटन होगा, मंदिर का, जन्मभूमि का। तो वहां मंदिर हमने बना लिया, अब राम राज्य बनाएंगे ना, तो भारत पे राम लला उद्भवित हो रहे हैं उसी दिन रामेश्वरम में, जहां पे वो ग्रंथि आपको ये बता रहा है कि राम अपने आप को शिव से अलग जान रहे हैं और उसका स्थापना कर रहे हैं। हम अभी उल्टा जा रहे हैं, फ्रॉम द ग्रॉसेस्ट टू द सटलेस्ट। हम एकदम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। अगर हेवी हो जाता है कहीं पे तो बताना मुझे। हाँ, तो लविंग इट, ओके। बस आप ये मत कह देना मोदी जी राम राज्य ला रहे हैं। बाकी सब ठीक है। अब मोदी जी का नाम कौन लाया? आप लाए। नहीं, क्योंकि मोदी जी करने वाले राम लला एक मंदिर का मंत्र है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, श्री केशवम प्रतिगच्छति ओम नमः इति। आज भारत में जो भी चल रहा है वो मोदी जी के नाम पे ही अर्पण है, क्योंकि हमारे हिसाब से आज राज्य तो उन्हीं का चल रहा है। चाहे उनके ऊपर धर्म हो, धर्म के ऊपर भैरव हो, शिव हो, राम हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑन अर्थ तो वही कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं, आपने कनेक्शन बनाया ना, हमने तो अभी तक उनका मैं तो प्रेम्प्ट कर रही थी क्योंकि उस दिशा में मत चले जाइए, अगर तो हार्ट अटैक हो जाए। प्रहलाद के एक पिता थे, हिरण्यकशिपु, तो वो हमेशा ना हरि को गाली देते थे, तो हरि ये है, हरि वो है, हरि ये है, और हरि के हाथों ही मुक्ति मिला आपको। तो चाहे आप मोदी कहो या कहो कि मोदी नहीं, लेकिन मोदी जी का नाम ले ले करके उनको ही इन्वोक कर रहे हैं। तो धरती पे आप देखिए रामायण में क्या हो रहा है, उसी ग्रंथि में जहाँ पे ह्यूमन जो कुंडलिनी क्रिया योगा जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपको बताएंगे, वहाँ पे जो मैंपन है, देखिए यहाँ पे सबका अपना मैंपन है। दो आत्मा, मैंने कहा कि आत्मा का दो वर्ड्स हैं, एक है अत और एक है माँ, मतलब मैं हूं, है ना। तो होना तो सबके लिए कॉमन है, वी आर ऑल एग्जिस्टिंग हियर, इजंट इट? क्यों जी, हम हैं यहाँ, एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट वो एग्जिस्टेंस में पेड़ भी है, जानवर भी है, मत्स्य भी है, सब कुछ है। तो होना, एग्जिस्टेंस कॉमन है सबके लिए, अत, लेकिन मैंपन जो है ना, आई, वो अलग अलग है सब। मुझे तो हर जगह शिव ही दिखता है, आप में भी, तो मैंपन अलग हो जाता है। और वहां पे देखिए ब्रह्म ग्रंथि में आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस लाइफ वाला कार्मिक नॉट है कि मैं कुछ कर रहा हूं, ना मैं कुछ कर रहा हूं, ना मोदी कुछ कर रहे हैं, मधु जी ना आप कुछ कर रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो तत्व अपना काम कर रहे हैं, हम सब माध्यम हैं, निमित्त हैं उसका। मुझे हमारे गुरुजी ने एक चीज बताया, शायद आपको
अच्छा लगे सुन के पूरे ब्रह्मांड में हमने अलग अलग डीटीज, अलग अलग भगवान, अलग अलग भैरवों के हाथ में अलग अलग शस्त्र दिए हैं। कृष्ण के हाथ में, कृष्ण के हाथ में हमने मुरली दिया है। ऐसा क्यों? और अगर आप उस मुरली को देखेंगे, द फ्लूट हैज 7 होल्स इन इट। आपके शरीर में 7 चक्र हैं। तो गुरुजी ने कहा 7 के 7 चक्र खाली कर दो, छेद बना लो अपने बॉडी में, और जो फिर बजेगी वो मुरली उसका, कृष्ण का। तो इसमें जो भी आवाज निकल रही है, ना मैं हूं यहां, ना मेरी कोई वाणी है, ये बस वही बजा रहा है, हम बज रहे हैं। तो छेद कर लो अपने आप में, फिर जो ऐसा संगीत निकलेगा कि एवरीबडी विल फॉल इन लव। जैसे हम कहते हैं गौ माता की रक्षा बहुत जरूरी है, तो वो मुरली से करते थे। इमेजिन हाउ इट इज पॉसिबल। This is how it is possible when you don't exist and become a vehicle, become the medium of communication of the divine. तो मैंपन तो है, मेरा अपना मैंपन ऑफ कोर्स यूज करता हूं। व्हेन वी यूज द वर्ड मैं, तो उसमें तो हूं, बट वैसे एग्जिस्टेंस ही है। तो ये ग्रंथि को खोलने से हम विष्णु और शिव की जो डिफरेंसेस है, व्यत्यास है, उसको बंद करेंगे, है ना? क्योंकि हमको जाना है सहस्रार तक, कैलाश तक। भारत माता की जो सहस्रार चक्र है वो कैलाश में है। यस यस। This I'm struggling with this Maypan. Personally, in order to get something done, servitude, it also requires to have an identity and an identification of self, that is ahem. If we absolutely dissolve it, would we still be operating like you just said, Murli? Very good question. Let me explain the questions to you as I understand. What he is saying is to serve, to do karma yoga also, you need to have some self awareness, right? You cannot let go of the self. You can if your focus is on awareness more than the self. It is you're being self aware, but not self aware जैसे मिलान फैशन शो में होता है। वहां पे भी सेल्फ अवेयर लोग आते हैं, वोक लोग आते हैं, but they are woke to the body, they are woke to the self. You should be awake to the awareness of it. अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा एस्पेक्ट है संस्कृत में, ये जो आप कह रहे हैं अहम, उसके 2 वर्ड्स हैं। एक है अहम या अहंकार, और दूसरा है अस्मिता। व्हाट इज अस्मिता? अस्मि, मेरा होना, एग्जिस्टेंस पे है। अस्मि, आई एम हियर, है ना? वी आर ऑल हियर, राइट? तो हमारा यहां होना हमारी अस्मिता है। और हमारा होने का जब हम कम्युनिकेशन पे आते हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट लैंग्वेज but also identity, culture, civilization and everything else. It is expressed between the मात्रिकाज अ and ह। जो 50 अक्षर है ना, अक्षर जो कभी मरते नहीं है, अक्षरा, जो मर नहीं सकते कभी। अ से शुरू होता है, ह में खत्म होता है, उसके बीच में जो भी पड़ता है अहंकार। तो अहंकार पे स्ट्रेस ना करे, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऑफ माय अस्मिता है, लेकिन अस्मिता पे फोकस रहे कि मेरा होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और मैंने रिंकू जी को मैंने बताया जब जैसे वो आए कि बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि ना आप ना मैं रेडी हैं मौन में संवाद करने के लिए। अगर ये हो पाता, दक्षिणामूर्ति की तरह आप बैठे होते सप्तऋषि, मैं बैठा होता, या फिर मैं सप्तऋषि बन के बैठा होता, आप दक्षिणामूर्ति बन के बैठे होते, और बात करने की जरूरत नहीं थी। मौन में सब कुछ चल जाता। मौन से ही तो अक्षर आ रहे हैं। दी कम्युनिकेशन इन साइलेंस। जैसे स्कूल में याद होगा सबको कि मोरारजी देसाई जी का, मुझे तो याद है, पहली बार जब उनका स्वर्गवास हुआ,
तो हमें स्कूल में 2 मिनट का मौन रखवाया गया. Unbelievable silence and the length was mind-boggling. क्यों? जब किसी के स्वर्गवास पे हम मौन जताते हैं, वो क्यों? बिकॉज जो मौन में कम्युनिकेशन होता है वो शब्दों में नहीं किया बताया जा सकता. So the entire communication in the Bharat Tattva, in the IKS system starts from silence and not words. Compared to the Abrahmanic, जो अब्राह्मण है वो कहते हैं देयर वॉज वर्ड एंड देन देयर वॉज द वर्ल्ड. पहले वर्ड आया, बाद में वर्ल्ड आया. हम कहते हैं वर्ड कहां से आया? वर्ड मौन से आया, है ना. That brings us to the second stage of Trika, the second state of consciousness of Trika, which is called Pralayakaya Pramatri. प्रलयकाय का मतलब होता है जो प्रलय में, वॉइड में चला जाता है. वहां पे माया को जंप करना पड़ता है. जो माई या मल है उसको जंप करना पड़ता है. हमने पहले ही छोड़ दिया, पहले वाले में तीनों था, सेकंड में हमने जंप किया माया को, तो क्या निकल गया कि मैं करता हूं. त्रिक में एक बहुत डीप एक सूत्र है जो एक्सप्लेन्स के योनि वर्गा कलश शरीरम. प्रकृति आपको जन्म देती जाएगी, देती जाएगी, देती जाएगी, जब तक आप समझते हो कि मैं कलाकार हूं. योनि वर्गा कलश शरीरम, मैं कलाकार हूं तो मेरे हिसाब से योनि देगी. You are limited by your own self and not by the universe. You are unlimited. हमने अपने अहंकार में डाल दिया कि मैं मेल हूं, फीमेल हूं, मैं ये हूं, मैं नाथ हूं. मैं अपना स्वयं की बात कर रहा हूं. नाथ, ऋषि, सनातनी, भारतीय, भैरव, शिव भक्त, राम भक्त, जो भी हमने कैटेगरीज दी हैं, ये हमारी लिमिटेशन है. क्यों? क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है खेलने में, है ना. अरे क्रिकेट में जाएंगे, कुछ रूल्स होगा तभी तो गेम होगा. फुटबॉल लेके हम क्रिकेट का रूल्स तो नहीं डाल सकते, है ना. तो इट्स अ गेम. और शिव ने अपने ही साथ ऐसा गेम खेला है कि वो अनलिमिटेड होके खेल रहा है. और रिंकू जी बन के खेल रहा है, मधु जी बन के खेल रहा है, अशंक बन के खेल रहा है, अमित बन के खेल रहा है, अनुजी बन के खेल रहा है, मेधानंद नाथ जी बन के खेल रहा है, रैना जी बन के खेल रहा है. हम सबके नाम से खेल रहा है. मजा आ रहा है. उसकी स्वतंत्र शक्ति है. ही इज फ्री. मोहम्मद बन के भी खेला, रावण बन के भी खेला, मोशा बन के भी खेला, ईशा बन के भी खेला. एक टीम में आ जाइए, दूसरे टीम के अगेंस्ट खेलते हैं. See, this whole concept of not taking sides does not exist in reality. जब राम रावण की युद्ध को डिस्क्रिप्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो जो रावण की सेना है उनको अपने ही लोगों में राम दिखाई देने लग गया था. पता है आपको? जो वहां पे असुर थे वो दूसरे असुरों को राम समझ के मार रहे थे. राम ने ही राम को मारा, क्योंकि यहां पे भी असुर उसमें राम देख रहे थे, वहां पे भी असुर इसमें राम देख रहे थे. दोनों एक दूसरे को खाए. तो गांधी ठीक हुआ, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम. वो साइड लेना नहीं हुआ, वो मिक्सिंग हुआ. हम ये कह रहे हैं कि साइड ले लीजिए. धर्म और अधर्म के बीच में या विधर्म के बीच में जो सीमा है उसके एक तरफ आ जाइए. लेकिन ये किसी भी हालत में क्रोध से या घृणा से या नफरत से नहीं खेलना है. जैसे कहते हैं ना कि इस्लाम में सुअर का वो है, वर्जित है वो, क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं इसलिए नहीं खाते हैं. हम भी तो गाय गौ माता का वो भक्षण नहीं करते हैं, लेकिन प्यार से, बिकॉज वी लव दी होली काउ. We don't consume it. They hate
pig. That's why they don't consume it. तो अगर आप 2 मिनट के लिए गीता का स्मरण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कृष्ण कहता है तू कौन होता है इसको मारने वाला, मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूं, बस घृणा और नफरत से मत लड़ाई करो, प्यार से करो. When you have to fight in total peace, fight in total calm. कोई नफरत नहीं है. देखिए कुछ लोग लड़ रहे हैं. धर्म और विधर्म या अधर्म के बीच में फर्क यही है कि दे हेट द अदर्स एंड दैट इज व्हाई दे आर फाइटिंग. और धर्म कहता है अरे तुमको तो हमने ईसा बन के कभी स्वर्ग का प्रॉमिस कर दिया है ना, चलो स्वर्ग पहुंचाते हैं. आज द इंडियन आर्मी कितने लोगों को स्वर्ग पहुंचाए हो आज तक? नफरत से नहीं, हेट करके लड़ाई नहीं. I want the right to hate. Why? Honestly, उसके बगैर and hate is proven to be more. with all due respects मधु जी, मुझे लगता है कि आप इंदिरा एजुकेशन सिस्टम में अभी भी थोड़ी फंसी हुई है. थोड़ा सा और लिबरेट हो जाइए. कोई राइट किसी का नहीं है. ये जो राइट वाला सिस्टम है ना वही रॉन्ग है. यहाँ पे पूरी फ्रीडम है. मेरा धर्म है कि मैं नफरत करूं इतने विधर्मियों से. चलो नहीं वही मैं बोल रहा हूँ. मैं धर्म की बात, चलिए इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. और आपके माध्यम से, संगम टॉक्स के माध्यम से ये पूरे राष्ट्र में अगर पहुंच सकता है तो पहुंचा दीजिए कि वी विल नॉट डू वॉर with hate. We will, in case it is ever required, we will, get into the act of war for rakshana. इसलिए हम defense forces कहते हैं. We do it. This is a professional country. This is a professional civilization. जहाँ पे सबको अपना अधिकार है as long as कहते हैं ना कि you have the freedom to move your hand as long as you don't poke your finger into somebody else's nose. यहाँ पे hate नहीं करना है. Okay, I'll give you another example. I don't know how many of you have watched Enter the Dragon, the movie, Bruce Lee. उसमें वो कहता है the art of fighting without fighting. When you yourself become, see, when you say I want to have the right to hate, you are becoming the hate. वो attachment नहीं चाहिए. We are just correcting an anomaly that exists in this universe कि हमारा pluralism खत्म हो जाएगा इन दी मोनोथियस्टिक फोर्स. हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो हम मां शक्ति को पूछते हैं, जो कहते हैं कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड शक्ति से चल रहा है, शिव भी अपनी स्वतंत्र शक्ति से चला रहा है. शक्ति ही तो है. और कोई कह रहा है कि शक्ति नहीं होगी. अगर वो हम अल्लाह को भी शिव मान ले एक सेकेंड और शिव के विरोध भी खड़ा होना पड़े तो शिव ही दूसरा अवतार लेके आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि वो शिव गलत है. दैट इज द होल थिंग. इसीलिए हमारा जो त्रिका कश्मीर शैविज्म जिसको कहते हैं उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि शिव साक्षात परातत्व भगवान ही अपने ही मल में फंसा हुआ है. एंड वी आर ओके विद इट. वी आर ओके विद इम्परफेक्शन, बिकॉज without the imperfection, there is no movement possible. Please feel easy and relaxed to experience this energy or this emotion called hate. But hate is such an emotion जो it's something like अपने घर को आग लगा करके हम सोच रहे हैं कि दूसरे का विनाश होने वाला है, क्योंकि it is a emotion which runs in your own body and destroys your own body and mind. But ये सोचिए कि देखिए काटते बुचर भी है और सर्जन भी है. सर्जन के हाथ में स्कैल्पल होता है, कैंसर को निकालता है. बुचर पीस पीस करके कीमा बनाता है. दोनों के हाथ में तलवार है या ब्लेड है. एक प्रिसिशन है, एक कैंसर निकाल रहा है और जोड़ रहा है और जीवन दे रहा है, और एक मृत्यु दे रहा है. बोथ आर फाइन, बोथ आर फाइन. उसमें कोई जजमेंट नहीं है. यस. Can I just rephrase? Do you want the right to hate or do you want the right to fight?
I consider it my dharma To fight. to fight to the point of decimation of that ego. Yeah, but that is fight. That is what Arjun, Krishna ji also said. You fight without detachment. Without attachment. हाँ वो कर्म वो बात समझ आती है पर But it is you are carrying. You must understand that you are carrying the energy. How can we understand who is the enemy without Shatru Bodh? And is it possible to have Shatru Bodh without a little bit of hatred? Oh, no. I think we have to stop here and understand what is hate. Negative emotion. Absolutely, sir. Fundamentally, it is a negative emotion. Who is carrying it? आपका शत्रु नहीं लेके घूम रहा उसको. चलो लेके घूम रहा होगा तो उसका प्रॉब्लम है. आप मत लेके घूमिए उसको. But the old generation, nowadays, the old generation, they are incapable of understand who is the enemy. हाँ, इसीलिए हम ऋषि कुला का रिवाइवल की बातें कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, कार्यगत भी कर रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं. तो जब आपके अंदर की दृष्टि जाग जाएगी, जब आपको ही हम कोई ग्रंथ को नहीं बोलेंगे कि भाई हदीस पढ़ लो, इसमें लिखा है क्या सही है क्या गलत है. वैसा हमारा सिविलाइजेशन नहीं है, वैसा हमारा कल्चर नहीं. हम कहते हैं कि आप अपने आप अंदर जाइए और अंदर आन्वीक्षिकी से आप ऐसे कैसे क्वांता हो गई. शी जम्प फ्रॉम हियर टिल देयर. ओके, तो हम कहते हैं आप अपने अंदर जाकर के जो टूल्स हैं हमारे पास, जिसको हम धारणा ध्यान कहते हैं, उसमें जाकर के अपने आप को समझिए. वहीं पे तो सारा सत्य मिलेगा ना. तो उस सत्य का जो अन्वेषण है, उसी कल्चर को हम ऋषि कल्चर कहते हैं. ऋषि क्या है? सत्य दृष्टा रहा, मंत्र दृष्टा रहा, जो सत्य को देख सकता है. कैसे देख सकता है? अपने आंतरिक नजर से. और उसके ही प्रतीक में आज तक हम तिलक और बिंदु लगाते आए हैं. ग्रीन कलर का ही लगाया, रिंकू जी ने लगाया तो सही. एंड इट इज राइट देयर एट द आज्ञा चक्र, at the third eye, representing. Green is also very auspicious color. It is. I have no problem with any color. I love all the colors. सृष्टि में अगर कोई भी चीज है तो उसका कोई उपयोग है, अच्छा या बुरा. त्रिक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे अग्नि से हीट भी होता है और लाइट भी होता है. तो जो साधक है उसको कभी खाना बनाना होगा तो वो हीट यूज कर लेगा, है ना. उसको कहीं रास्ता देखना है तो उसका टॉर्च बना लेगा, लेकिन है तो वो अग्नि. तो हाउ यू यूज द एनर्जीज दैट आर गिवन टू यू इज अप टू यू. हाउ डू यू सी ग्रीन? अगर कोई कह रहा है कि मैं आपके मंदिर के शिखर को ग्रीन पेंट करके इसको मस्जिद बना दूंगा, तो वो एक्सेप्टेबल ग्रीन नहीं है. लेकिन आपको शायद पता होगा कि सारे विश्व में हर हॉस्पिटल में ग्रीन पर्दे लगाए जाते हैं, बिकॉज इट इज द कूलेस्ट कलर टू द आईज. और जो बीमार है उसको ग्रीन देखने से अंदर एक अच्छी फीलिंग होती है. तो हाउ यू आर यूजिंग इट? कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके परसेप्शन में ही तो प्रॉब्लम है. उसके यूज में उसके यूज में प्रॉब्लम है. और उसको कैसे परसीव करेंगे? और रेड और शक्ति का रेड. बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली. तो हाउ आर यू यूजिंग इट? तो हमको जब धर्म युद्ध की बात जब भी निकलेगी तो याद रखिए, बिकॉज ये माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद इट इज एज इंपॉर्टेंट ऑफ द as Bharatyana itself, is that we have no malice towards anyone. This is how it is. The president who went to war with the highest number of countries in the world was given a Nobel Peace Prize, Obama. So this is how the world is. It's okay. We are not after awards. We are not after votes. We are not here for any personal need or gratification. हम धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे ना, और जिस दिन धर्म की रक्षा की बारी आएगी तो किसी से हेट नहीं करना है, डिटैच तरीके से करना है. और वैसे भी लोग पूछ ही रहे हैं ना कि भाई हमको स्वर्ग पहुंचा दो, तो पहुंचाने से क्या प्रॉब्लम है? जिसको जाना है जाए. हमको तो राम जी ने कहा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी.
कि स्वर्ग से भी बढ़ के हमारी भारत माता है और यही रहेंगे और बार बार यही पैदा होंगे। स्वर्ग से भी ऊंचा है हमारा लैंड, है ना। राम जी ने कहा ये लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण पूछते हैं भैया हमने लंका जीत लिया है, यहीं बस जाते हैं ना, सोने की लंका है, नहीं, जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से बढ़ के है। तो जिसको स्वर्ग जाना है जाए, जिसको भारत में रहना है रहे। तो चलिए दूसरा कुंडलिनी जागृत पॉइंट है हमारा, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान। वो चामुंडेश्वरी मैसूर में पड़ता है। स्व अधिष्ठान मतलब जिसका स्वस्थान है। तो पहले तो हमको शायद ये भी समझ लेना जरूरी है कि ये कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी एक शक्ति है। तो कुंडलिनी प्रसव के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे माता और शिशु दोनों में ही बहुत फोर्स लगता है। जीवन बड़े आसानी से नहीं आ जाता है। ठीक है, कुछ लोग अयोनिज हैं जो योनि में नहीं आते हैं, उनको उतना तकलीफ नहीं होता है। तो द पीपल हु आर बोर्न नेचुरली बहुत फोर्स लगता है। वो लाइफ एनर्जी थक करके मूलाधार में पहुंच गई होती है। और उसका बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन नाथ संप्रदाय में ये है कि एक लिंग के 3.5 कॉइल्स में कुंडलिनी सर्प नाग शेप में वो कॉइल होके सो गई। तो उसका आपने जब जागृतिकरण किया, जब उसको जगाया, तो उसको आना चाहिए अपने स्वस्थान पे। वो जो स्वादिष्ठान है, जो स्वस्थान है, वहां पे क्या है, दिस इज वेयर यू आर नेचुरल। और जैसे त्रिक में हम कहते हैं इट्स अ वॉइड, क्योंकि एवरी ह्यूमन हियर इज जस्ट अ पोटेंशियल। आप सोचिए, आप अपने आप को मानव मानती है ना? थोड़ा थोड़ा मानती है। चलिए बाकी लोग तो मानते हैं कि मानव है। वॉज हिटलर अ मानव? क्या किया उसने? स्टालिन, जिसके नाम पे अभी भी रोड पड़ा है दिल्ली में, करोड़ों लोगों को मारा, वो भी मानव। राम भी मानव, बुद्ध भी मानव। तो कोई एकदम ऊंचा जाकर के बुद्धा बन सकता है, राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है मानव रूप में। तो कोई नीचे गिर के एकदम पॉल पॉट बन सकता है, स्टालिन बन सकता है। ह्यूमन इज जस्ट अ पोटेंशियल, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अब आप कुत्ते की बारी सोचिए। आप, हमारे कन्नड़ा में एक कहावत है कि कुत्ते को आप कितना भी संवर के कुछ करके सिंहासन पे बिठाओ, खाएगा वो, क्योंकि अ डॉग कैन नॉट राइज इटसेल्फ अबाउट डॉगहुड नॉर फॉल बिलो इट। डॉग तो अपना डॉगनेस में रहे, ह्यूमन ऐसा नहीं है। भगवान भी बनेगा, शैतान भी बनेगा। तो इस पोटेंशियल का जो शक्ति है वो स्वादिष्ठान में है। और आपने एक बार वो जो, आई एम ऑल्सो ज्वाइंड बाय, आई वुड लाइक टू कॉल त्रिका एक्सपर्ट, सो ही विल टेल यू दैट यू हैव टू जंप दी माया। Am I right? Yeah, okay. Because I've only seen him in photographs. So he's doing some wonderful job identifying geographical locations associated with the Trika tradition, with Kashmir Shaivism. So all these places associated with the Trika tradition, he's exploring, and I've seen his excellent work, excellent work. So you have to cross that threshold to go into the higher chakras or the higher states. तो एक विज्ञान काल प्रमात्री है, a state of विज्ञान काला, where you have the first glimpse कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इससे कुछ बढ़ के हूं, मैं शिव, वाह नवा, क्या मैं शिव हूं? क्योंकि लग तो रहा है कि मैं हूं, लेकिन कभी कभी लगता भी नहीं है। अगर मैं शिव हूं तो मैं स्पेशल भी हूं, लेकिन फिर मुझे ऑल दीज ख्याल आते हैं कि ऐसे कुछ स्पेशल पावर्स होने चाहिए, सिद्धियां होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अवेयरनेस टिकती नहीं है। जब यहाँ पे बिना देखे मैं बॉटल को उठा सकता हूं, तो क्या उसमें मेरा अवेयरनेस लगा कि नहीं लगा, है ना? तो वो उस स्टेज को अगर आप कुंडलिनी शक्ति से मिला करके कोरिलेट करके देखेंगे, तो जो मणिपुरा चक्र है, मणिपुरा इज शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन। और ये बताते हैं कि एक बार जो मणिपुर चक्र का
जागरीकरण कर लेता है, जब वो जागृत हो जाता है तो वो फिर कभी पशु के का जन्म नहीं लेगा। और अगर रामायण से अभी उसको मैच करके देखा जाए तो उसी जगह पे ज्योग्राफिकल पॉइंट पड़ता है हमारा हम्पी। हम्पी जो किष्किंधा है, वानरों का देश। वानर का मतलब होता है वाह नरा, क्या ये नर है कि पशु है पता नहीं, बिकॉज उसको क्रॉस करके जब ऊपर आप प्रॉपरली मणिपुरा चक्र में चले जाएंगे तो आप बिल्कुल मिनिमम गारंटी स्कीम आपका मानव हो जाएगा, अगले जन्म में एमएसपी हो जाएगा मानव। तो उसके बिल्कुल ही नीचे ये प्रदेश पड़ता है एंड इट्स अ वेरी बिग चक्रा एंड द एनर्जी पॉइंट ऑफ दैट चक्रा ऑन द फिजिकल डिवाइन ज्योग्राफी ऑफ भारत इज द ब्रह्मरांबा टेम्पल एट श्रीशैलम। देखिए वहां पे शक्ति और ज्योतिर्पीठ एक साथ पड़ता है फिजिकली, एक श्रीशैलम में है और दूसरा सीधा कैलाश में है, बीच में कहीं पे भी दोनों साथ नहीं, शिव शक्ति दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ना ही पड़ता है बिकॉज देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर ऑफ इड़ा पिंगला इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ कोर्स। सो वहां पे अगर आप देखेंगे क्या हुआ तो सडनली रामायण में आप देखेंगे कि राम अपने से भिन्न वानरों की सहायता ले रहे हैं क्योंकि उनकी शक्ति कहां से गायब हो गई। जो ग्रंथि पड़ता है अनाहता और मणिपुर के बीच में, उस ग्रंथि से शक्ति गायब हो गई जिसको हम कहते हैं विष्णु ग्रंथि। जो करने की क्षमता है वो तो शक्ति है ना, एक क्रिया शक्ति, वो खत्म हो गई क्योंकि वहां पे सीता का अपहरण हो जाता है एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड इवन टुडे, भद्राचलम से 10 किलोमीटर की दूरी पे पर्णशाला जिसको कहते हैं। अच्छा, अब आप लॉट ऑफ पीपल हु नो रामायण विल से अरे ये तो नासिक में हुआ था, हाँ पंचवटी में हुआ था। My own experience is that we have had so many different Ramayans that one of these the latest Ramayana, which happened like two yugas back, two Mahayugas back, happened in Bhadrachalam. और भारत माता की एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज 75 डिग्रीज ईस्ट टू 82 डिग्रीज ईस्ट, इसी के बीच में हम ट्रैवल कर रहे हैं। आई थॉट दैट वी विल बी एबल टू सी वन पिक्चर। Gurudev, how did you identify the, this Sushmana Nadi of India? And you're talking I about. wish I could answer because it was not me. It has always existed. Okay, then It was how all- does how do you tell us that I have you? to thank the realignment of the Shakti grid that exists in Bharata. जो हमने कहा ना कि शक्तिपीठ यहाँ वहाँ सब बिखरे हुए हैं, तो उन सबका एक ग्रिड बनता है। वैसे जो आगम शास्त्र को जानते हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि हर क्षेत्र का एक महतोभार मंदिर होता है। महतोभार मंदिर इज अगेन कनेक्टेड टू अदर उपभार मंदिर एंड उपभार मंदिर आर अगेन कनेक्टेड टू अल्पभार मंदिर एंड अल्पभार मंदिर कनेक्टेड टू योर नेबरहुड टेम्पल। तो हर ये पूरा ग्रिड लाइन है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने बचपन में एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा करके पेपर को जलाया होगा। सर आपने भी जलाया होगा बचपन में, जलाया? क्या ऐसा कर दिया जो पहले नहीं था? वो तो सूर्य का रोशनी पहले भी थी, आपने क्या कर दिया? फोकस। एवरी टेम्पल इज अ फोकसिंग डिवाइस ऑफ द सेम डिवाइन एनर्जी, है ना? तो ये जो महतोभार टेम्पल होते हैं वो भी कनेक्ट होते हैं एक और ग्रिड लाइन से, जो शक्ति की ग्रिड लाइन। अब जाने अनजाने में कश्मीर में एक ऐसी घटना घटी इसी साल मार्च 22 तारीख को कि जो पीओके में शारदा माता का जो पीठ पड़ता है, जो शक्ति पीठ है, उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन भारत के बॉर्डर के अंदर लाया गया। एंड आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट इनफ टू बी देयर एंड वहाँ पे शारदा माता का ही आदेश जिसको हम कहते हैं वो मिला कि भाई ये जब ग्रिड चेंज हुआ है
तो आप ये पूरा काम करिए और अखंड भारत अपने आप फिर रचना में आ जाएगा। पॉलिटिकली जब भी देखा जाए, लेकिन एनर्जेटिकली तो आ जाएगा। एंड वेरी वेरी सैडली कल हमने देखा कि वहां पे तोड़ा गया थोड़ा सा, आई डोंट नो हाउ मच, बट थोड़ा सा मे बी रैना जी कैन, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, मैं कल ही नेपाल से आया हूँ, आई जस्ट हर्ड दिस स्टोरी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, बट डू यू हैव एनी आइडिया कितना डैमेज हुआ है? डिटेल नहीं पता। सम डैमेज हैज बीन मेड इन द ओरिजिनल पीट, बट इसके वजह से एक ही सेकेंड, ग्रिड लाइन की जो ग्रिड लाइन में जो चेंजेस हुई उसके वजह से आई थिंक आई वाज देयर, लाइक मैंने आपको बताया कि मैं तो निमित्त हूं, एक पात्री हूं सिर्फ। पात्र होता है ना, जैसे ये बॉटल होता है, बॉटल की कोई अस्तित्व नहीं है, ये पानी खत्म, बॉटल फेंक दो। सो हमारे भारत तत्व में इस शरीर को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, वो बस एक पात्र है। और जिनको नहीं पता, राम जी ने भी जल समाधि ली जब उनका काम खत्म हो गया। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ एंड इट वॉज माँ शारदा हु शोड ऑल दिस इन द माइंड। अगेन सुपरमैन मूवी देखनी है तो यू हैव टू सस्पेंड योर डिसबिलीफ। और ये द सुषुम्ना नाडी एंड द होल ग्रिड सिस्टम exists whether you see it or don't see it. I feel blessed that this Adesh came, but I am under no illusion about this Bharatyan being done by any one person. ये पूरे सारे सनातन भारतीय जितने भी हैं वो नागरिक सब कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक गुरुनाथ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, है ही नहीं वो। आप भी उसके इतने ही हकदार हैं जितना ये हैं या वो हैं या मैं। इनफैक्ट सबसे कम मेरा है। Well, all I have to do is to mobilize. One clarification. The grid exists, and I have actually seen pictures on the net. ये जो grid आप कह रहे हैं शक्ति पीठ, that is well established. What I want to know about this, जो हिली है थोड़ी, is that what is new? Is that what you're saying? Came नहीं, to you जो अभी- as a revelation or came to a group of Nath Sampradaya people? I mean, that story is not. I will get there. Very, very good question. See, on 20, I think about 20th or 19th of March, we were in Kauleshwar Dham, which is in Balia, borders Bihar and UP. तो वहाँ पे हमारा एक कैंप चल रहा था। तो सडनली एक कॉल आया, हमारे मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं, उन्होंने कहा कि जो शारदा पीठ के उससे जुड़े थे, तो 22 मार्च को वहाँ पे उसका लोकार्पण था। इससे पहले हम थोड़ा शारदा माता का अगर स्टोरी आप देखें तो ये वहाँ पे शारदी विलेज विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पे पड़ता था। दक्षिण से आदि शंकराचार्य वहाँ गए और दक्षिण का दरवाज़ा खुला नहीं था, बाकी 3 दरवाजे खुले थे। तो वहाँ से पंडित या जो भी कहें आचार्य ऋषि आए और उन्होंने शारदा माँ स्वयं टेस्ट लेती थी और पास करती थी कि आप इस आपकी योग्यता है कि आप अंदर आ सकते। तो दक्षिण का दरवाज़ा बंद था और दक्षिण के दरवाजे को शंकर, बहुत लंबी स्टोरी है, वो खोल दिया गया फॉर आदि शंकर। उसके बाद आदि शंकरा ने वहां पे एक संदल की, चंदन की, सैंडलवुड की मूर्ति थी जो वो दक्षिण ले गए और उसको श्रृंगेरी में स्थापित किया, आज भी है वहां। और उसी मूर्ति का फिर पंचलोक का छाप में उसका सेम रेप्लिका बना करके वापस भेजा गया अभी इस साल। और जो पत्थर है वो भी कर्नाटक में तराशे गए हैं। तो लॉट ऑफ कर्नाटका कनेक्शन वाज देयर एंड द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद द होल थिंग आल्सो सेड कि गुरुनाथा आपको आना है, बिकॉज when it started as a South Indian movement, a lot of Kashmiri Pandits might not be aware that there was a South Indian movement which was going on to open the POK, not by making a corridor, but by annexing or taking back what is ours. भारत का ही हिस्सा है, वापस ले लो और शारदा माता को अंदर ले लो। दक्षिण भारत का ये है। कश्मीरी पंडितों का शायद अलग अलग नरेटिव्स हैं, बट ये हमारी नरेटिव थी। और इस नरेटिव में जो लोग लीड ले रहे थे वो हमारे मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं, उन्होंने बुलाया।
तो जब हम वहाँ गए तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू सिट देयर एंड स्पेंड सम टाइम एंड देन बिहाइंड दिस शारदा टेम्पल इज ऑल्सो अ गुरुद्वारा. तो गुरुद्वारा बना नहीं था उस टाइम, मतलब स्ट्रक्चर था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गुरुद्वारा, देयर लॉट ऑफ स्पेस. तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्शन हुई जो शारदा माता की. देखिए ये दीज आर पॉइंट्स ऑफ एनर्जी. अच्छा, मैं अभी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. यहाँ पे कितने इंजीनियर्स हैं, हाथ उठाएं. हाउ मेनी इंजीनियर्स? फैंटास्टिक, लॉट ऑफ इंजीनियर्स. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एनीबडी? Which? Okay, electronics. You deal with electrons. What about electrical engineering? What do they deal with? Primarily, I think it's also electrons. So why do we need two different engineering branches? If you're dealing with electrons, why don't you call it electrons engineering and get it over with? Why do you need electronics and electricals? Electronics, something like, dealing with semiconductors and all. So we don't see it. We can't see an electron, but you can see the current. When the light comes, then the current comes. So it is, electronic is more of a, you can't see. It's Even this you can't see. You can because only light- see the effects of it. when the light Electronics comes. is mainly deals with the semiconductors. Semiconductors. Yeah. Okay. And they deal with full conductors. No, they don't deal with semiconductors. Electrical. Okay. Guruji, If can I say, I'm going to make a suggestion like a lawyer, tell me if it is right or wrong. Electronic engineers see electrons as packets of information, and electrical engineers see electrons as packets of power, energy. Right? Thank you very much. When we deal with electrons as packets of information, it becomes electronic, जिसको हम ज्ञान शक्ति कहते हैं, ज्ञान. और जब उसी को हम पावर की तरह देखते हैं तो क्रिया शक्ति हो जाती है तो एक ही. कैसे देख रहे हैं आप? तो जब हमने इस ग्रिड लाइन को हिलाया फिजिकली, भारत माता की जो ग्रिड लाइन है शक्तिपीठों की, उसको हिलाया ना हमने. द एनर्जी ऑफ शारदा वाज ब्रॉट इन व्हाटएवर वे. सी, दिस इज अ हैप्पी बाय प्रोडक्ट. ना रविंद्र पंडिता जी ने ये नहीं सोचा, ना हमने सोचा, ना किसी ने ये सोचा. ये हो गया बस कि जो दक्षिण भारत में मूर्ति बनी थी, मूर्ति इज अ रिप्रेजेंटेशन. देखिए ऐसा है, देयर इज नथिंग नॉन डिवाइन इन द सनातना. If you can recognize something as the pointer towards the divine, that also acquires divinity. आपने किसी के आंखों में देखा और आपको उसमें भगवान दिख गए तो वो आंखें भी दिव्य हैं. आपने किसी पेड़ को देखा और आपका साक्षात्कार हुआ तो वो पेड़ भी दिव्य है. मंदिर भी दिव्य है, मानव भी दिव्य है, मानसी भी दिव्य है. Just the pointer itself is also divine because there is nothing non-divine. तो जब ये हुआ तो वहां पे ये ज्ञान जिसको हम आदेश कहते हैं और ज्ञान के साथ पावर भी मिला हुआ है. That is why tantra is so scary for people because it makes you powerful. है तो ज्ञान ही वो. तो जब वह स्थापित हुई तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त कोई sort of revelation came that now the grid has changed, or how did you decide? See, that whole process is very difficult to explain. It happens in oneness. कोई शारदा माता या शारदा शक्ति और जो साधक है वो अलग नहीं होता है, वो एक ही हो जाते हैं. Just how you connect, no? I am hoping to connect with the energy of this room. I think till now it's been a little successful, if not completely. So that is why it is an interaction, because it is not a one-way top-down army kind of communication. This is a two-way interactive session where the energies being exchanged are flowing through what we call as words in Hindi or English. But we understand that there is an energy beyond or which is carried in these words. That's why words become powerful. Not that the words are powerful, they become powerful by the interpretation of the perceiver. तो यहाँ पे वो पूरा schematic, if I may dare call it so,
क्या कहें, गोचर हुआ, that is the right word. I don't want to use the word revelation because it's not like a messiah receiving divine orders. It is always there. You just saw it like a rishi. You just see it. कल तक जो दिखाई नहीं दे रहा था, can we do a small experiment? If all of you agree, I'll do a small 120-second experiment and show you something which might give you a different perspective of how you are looking at this world. मेरा सवाल ये है कि आपने जो ग्रिड बदली या बदली गई जैसे भी हुई, does it mean that जो ओरिजिनल पॉक में बैठे हैं हमारी शक्तिपीठ, उसको हम अभी के लिए भूल जाएं कि नहीं। वो एजेंडा में है अभी? सबसे अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप, कैसे उसकी भूलने की बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पूरा ग्रिड को मिलाओ। हाँ, वही मैंने कहा कि इसके वो देखिए, no, not at all. In fact, it is just a timely reminder that you have forgotten about the Sharda Peeth. Very good, thank you. That is at the lowest. अब आदेश ही मिला है, and obviously, you know, the geopolitics of the area is saying that they, the so-called, Azad Kashmir, wants to come back to India. Before you start on your experiment, क्योंकि हम शक्ति तो एक तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं है, और जो एक बहुत बड़ा पॉइंट हमारी टेरिटरी में नहीं है कि भविष्य में वो भी, मैं कैलाश की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आप कहते हैं हमारी टेरिटरी में नहीं है, आप पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, है ना? हम नाथ संप्रदाय से ये कह रहे हैं कि हमारी ही टेरिटरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे अशंक कहते रहते हैं, या तो कर लो या करवा लिया जाएगा, है ना? नाथ संप्रदाय का यही रहा है कि या तो कर लो अपने आप या फिर करवा लिया जाएगा। तो हमारे लिए तो ये पूरा जो शक्तिपीठों का जो समूह है, जो ग्रिड लाइन है, जो स्कीमेटिक है, वो हमारा ही है। और आपको जानकर के हैरानी भी होगी कि देयर इज वन पर्टिकुलर नाथा गुरु हु इज सेड टू हैव टॉट Muhammad prophet also of how to worship Shiva as Allah. Let's not get into that controversy right now. After your experiment, 120-second experiment, I would also request you to recount the history of Natha Sampradaya. Sure. डॉग है, वो डॉगनेस से बाहर नहीं आ सकता। मानव है, एक दानव है, जो दानव है वो है जो मानव नहीं है, तो वो दानवता से बाहर नहीं आ सकता। आमने सामने है मानव दानव, तो युद्ध तो है। नहीं, वो तो चल ही रहा है। हाँ, तो उसका सोचते रहें, हल तो निकालना है। युद्ध क्षेत्र में जाकर के अगर सोचें कि भाई ये मेरे सारे रिश्तेदार हैं, तो फिर ज्ञान तो गीता का देना ही पड़ेगा। अपने आप हो जाएगा, परमेश्वर कर देगा, ये तो नहीं चलेगा। You have to face. Absolutely. Or that is what exactly I was saying. There will be a time when every one of us here will have to take a side. Believe you me, I have been in the void for a very long time कि ये क्या है, ये भी तो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री ले लें, बिफोर आई गो इनटू द नाथा हिस्ट्री, इफ यू लुक एट कश्मीर हिस्ट्री, जो सतीसर को खाली करके जब ऋषि कश्यप ने वहाँ पे लाइफ बसाई, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मानव दानव दोनों के ही पुत्र दानव होते हैं। वैसे दैत्य अदिति जो के पुत्र हैं, दिति के पुत्र जो आदित्य हैं, सारे भाई भाई हैं, नाग हैं, किन्नर, सब पिशाच, एवरीबडी इज डायरेक्टली related by one of the wives of Kashyap. Same DNA. One side. Mata alag alag hai. Father is one. Or if you ask me, this out of India jo idea abhi nikal raha hai, it should be out of Kashmir. Because if you take, of course, I think I'm digressing a lot. If you take the one source of life on earth in all our Puranas and Itihasas, it boils down to what we call as Kashyap Meru, which is Kashmir today. It boils down to one place.
Kashyap Meru, Kashmir, you know. And one of the sons of Kashyapa is also Shukracharya, pronounced as Zarathustra in our neighborhood, Iran, which is called Iran now. जो आर्यवर्त है, जो आर्य का ही अपभ्रंश ईरान है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. But let's come back to this small experiment. It is not my experiment, it is your experiment. Everybody in? Yes. So all I need is your attention here, okay? And take your index finger and just keep it here, maybe a feet away from your nose. No resting. और धीरे 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 अपने नाक के तरफ लाएं और at the level of the nose, okay? Not higher, not lower. धीरे धीरे लाएं. एक पॉइंट पे आपका नाक विजिबल हो जाएगा, वहां रोक ले प्लीज. नाक के ही लेवल पे लेके आए और कहीं पे नाक विजिबल हो जाएगा और वहां पे रोक लें बस. एंड जस्ट गिव मी अ नॉड इफ यू हैव स्टार्टेड सीइंग योर नोज. यस, ओके ओके ओके. धीरे 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 लाएं. आप नाक का स्ट्रक्चर देखने लगेंगे कहीं पे. या okay, another 30 seconds. Now the question is, the people who are seeing their nose structure, नाक वहीं था क्या? वहीं था तो क्यों नहीं देख पाते हो? हाथ उंगली हटा दो, नहीं दिखेगा. एक पॉइंट पे मुझे दोनों नहीं दिख रहे. वेरी गुड. लेट मी टेल यू कि ये वेस्टर्न पीडियाट्रिक्स ने इसका एक्सपेरिमेंट किया और ये बोला कि 7-8 महीने के उम्र में बच्चा जो अपने नाक को देख रहा है उसको अपने विजन से कट कर देता है कि ये तो यही है हमेशा, ये दिस इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग हियर, और इसको काट देते हैं. सो लेट मी परसीव द वर्ल्ड विदाउट द नोज विच इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इन माई व्यू. पीपल हु कुडंट सी देयर नोज, यू कैन ट्राई इट एट होम, और जरूर आपको दिखेगा नाक वही है और हमेशा दिख रहा है. लेकिन हमारे ब्रेन ने हमको ट्रेन किया टू कट द विजन ऑफ. नाउ आई प्लीज ब्रिंग मी बैक ऑन ट्रैक. व्हाई डिड आई सजेस्ट दिस एक्सपेरिमेंट? समटाइम्स वी फेल टू सी द ऑब्वियस. We fail to see the obvious, just like the nose in front of your eyes all the time. We have trained our minds. तो जो ऋषि है वो ऑब्वियस को देख लेता है, इसीलिए ऋषि कला की बात हो रही है. और अगर आप त्रिका संप्रदाय में देखें, ओनली लेटेस्ट टाइम्स पे सन्यासी आ रहे हैं. उससे पहले हमेशा ही, अब गृहस्थ बोले ना गृहस्थ बोले, देख शादी इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट in a way, you know, but being available to your Shakti physically, to be able to deal with a woman as your Shakti outside of your body and maintain a oneness both inside your Ida Pingala and outside, is the ultimate yoga that you can do according to any scriptures or precedences that are available to us. तो जब यहां पे विदेह हो जाती है वैदेही सीता, रोने लगते हैं राम जी और वन वन भटकते हैं. यू शुड रीड द लव स्टोरी. देयर वी विल बी एस्टैब्लिशिंग द बाणलिंगम सो दैट द शक्ति ऑफ भारत माता यूनाइट्स विद द पादुकास ऑफ श्री रामा एंड दे एम्पावर the Padukas in such a way that all future leadership of India can draw their inspiration and guidance from the Padukas, just as Bharat did. दंतेवाड़ा जो आज नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहां पे है भारत का हृदय भाग. भारत का हृदय धड़कता है जंगलों में, वन में, where they lived so happily. If you go to Chhattisgarh today, which is the Dandakaranya of Ramayana, you will find stories के सीता मैया ने हमको खाना बनाना सिखाया, राम जी ने हमको बास, there is a entire Bas Institute, an entire folk university kind of an institute where it is said that Sri Rama taught the Vanavasis to use bamboo to make various implements. ये नहीं है ऋषिकुल, ये नहीं है राम राज्य.
ये नहीं है सीता राज्य। सीता स्वयं जाती है वन में बच्चों को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि वो कहती है ये मेरा मायका है। माई होम टाउन इज द जंगल, से सीता। स्वयं जाती है, डिसीजन सीता का ही होता है। सो लेट्स कम टू द चक्रास, एंड द चक्रा एट दंतेवाड़ा विल बी awakened, and then we So missionaries understood this very well because they have really invaded our forests with planting churches. absolutely we are under attack from every possible angle. In fact, when I met Kashmiris, they tell me that the Islamic forces in Kashmir understand Sanatana Dharma better than Hindus, and they know exactly where to destroy. और तभी तोड़ना भी शुरू करती है ये जो मिली आया आपका। उसमें कुछ नहीं हुआ है, जो टूटा गया है वो पीओके में। Even Madhuji, the Srinagar city has the famous mosque Khanka. Khanka was the center of Kali worship. In Kashmir Shaivism, there is a concept of worshipping 12 Kalis, and among them the highest Rakt Kali or Mahagaur Chand Kali was worshipped there, and that was the first temple which was destroyed. And inside that mosque still, I was told by one person who had visited till early 80s, there was a murti of Kali, and when he used to visit and take the visitors inside that sanctum sanctorium, they realized that there is a murti, the Maulvis and all that, and what they did, they dumped the murti inside on the upside down, put a plaster over it and kept it inside so that nobody could see it. And also there is a spring. In Kashmir, we worship Nags, means springs, and dedicated to the various deities. So that spring is also there. And even now on the Maha Kali Divas, Kashmiri Pandits go on the periphery of the wall and put a vermilion on that side because they are not allowed to go into the sanctum sanctorium. So small resistance is going since 700 years. So that was the first onslaught of destroying of the Kali. But they knew that the power is there. They cannot Yeah. take the power. Just So like they just like in Delhi, you have the destruction of a beautiful temple complex, which you now call as Qutub Minar. And the last one, just to add on to Renaji's thing, that is the Wailing Wall of Kashmir, actually. Just to add on, the last temple that was destroyed was the Bhairava temple at Luk Bhavan. And after that, the final few Kashmiri homes also left. The protector of the valley was the last protector, was also destroyed. ये हमसे ज्यादा रिसर्च करके आते हैं, ज्यादा कनेक्टेड होते हैं. And I am saddened by one more thing. I don't want to name some religious guru sitting in the middle of Srinagar told me, हमारी आवाज कौन सुनेगा, ये 5 बार तो अल्लाह को पुकारते हैं, हमारी आवाज जाती नहीं. यही तो फर्क है, वहां पे क्वांटिटी की बातें हो रही है, यहां पे क्वालिटी की बात हो रही है. यहां पे एक अवतार काफी है, हजारों लाखों की जरूरत नहीं है, एक. वहां पे नंबर्स, यहां पे क्वालिटी. इसीलिए, एंड लाइक ही वाज, लेट मी कनेक्ट बैक, woke, I think somebody asked me the question of woke. How do we counter the woke culture? By ज्ञान, ज्ञान शक्ति से. पहले हथियार नहीं उठाएंगे. इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं आता है. But it has never happened in the Sanatana Dharma that we have had to do that. लेकिन जब जरूरत पड़ी है तो हथियार भी उठाए. But the first thing is ज्ञान. Let us spread the jnana. Let us awaken Bharat Mata now through the Bharatiyana, so that the jnana of, this is the basic minimum program that we can do as seva to Bharat Mata. This is the least we can do. And yes, I will come. You've got a question. I'll just finish. I just want to reach one more point, the point of Vishuddhi, and then I'll come to you, which is in Chitrakoot. People who know Ramayana will also know that the highest amount of time that Rama, Sita and Lakshmana spent was in Chitrakoot, almost 12 years. सारे ऋषियों की का आश्रम वही है. और ये विशुद्धि चक्र आप जानते हैं,
is also the Vani of Vedas. ये वाणी से रिलेटेड है ना विशुद्धि चक्र. तो जो ऋषियों की वाणी है, जो आगमों का जो साइलेंस है, जो नाद है, जो भारत का ज्ञान भंडार, जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी बन के वैखरी जहां पे बह रही है, वहां पे बैठे राम और इस ऋषिकुल को बढ़ाने की जितनी भी शक्ति वो डाल सकते थे वहां पे डाला. उसको एक्टिवेट करना है, ऋषि वाणी को एक्टिवेट करना है, आगम शास्त्र को एक्टिवेट करना है. दैट इज हाउ भारत बिकम्स दी विश्व माता, द विश्व गुरु. विश्व गुरु बोल के हम ये ना भूल जाए कि भारत माता विश्व की भी माता है और माता ही पहली गुरु है. वो जो सिखाएगी ये सारा जगत उसी को सीखेगा. और हम अगर सिखाएंगे कि भाई योलो नहीं है, यू ओनली लिव वंस नहीं है, बार बार आते रहोगे, आराम से रहो, डोंट पुश इदम इत्तम ऑन टू एनीबॉडी एल्स. इदम इत्तम का मतलब है यही सही है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज बार बार लोग आएंगे. अभी इस जन्म में गलती किया है तो अगले जन्म में अच्छे संस्कारी घर आपको मिल जाएगा, जन्म मिल जाएगा. यही तो बताना है. तभी तो भारत माता की जो ज्ञान है, जो सनातन हिंदू धर्म जिसको मैं भारत तत्व कहता हूं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट स्प्रेड्स टू द एंटायर वर्ल्ड. Stop thinking, like you said, in molds of the Abrahamic monotheism. ये भी वहां पे करना है. Yes, ma'am. आपने बोला ना, we must spread the ज्ञान. Now in India, Bharat, we have madrasas, we have churches, in schools, Catholic schools, they teach us a lot about Christianity. In fact, I remember when I was a child, we had to do this. And because we were in a Christian school and nobody objected, we Hindus did not object. But now I feel very that we should have, said something. But our Hindus, I think it should be part of the school curriculum, but it is banned. You cannot do it because we are so-called secular. And these people are preaching their religion, but we cannot do it. So how do you spread the Gyan? It should begin with the children's level, no? Yes. I'm glad you asked this question. We can rid this anomaly by establishing Ram Padakas on the throne of Bharata and ruling in the name of Prabhu Shri Raja Ram and declaring India to be Shri Ramarajyam. And whoever is the political wielder of the power, the Sengol of India, will run this country in the name of Shri Ram, just like Bharata did, till such time that Shri Rama himself appears as an avatar But and reclaims this land. I'm sorry, our politicians are just pandering to the Muslims just to get their votes, and they are so-called Hindus, but they are not bothered to, be loyal to their own religion. They are just want Muslim votes. I am also very sorry about So how do we do that? that. Exactly what I told इससे you. जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है और I was dying to ask this all this while. Ram Rajya, I agree, Hindu Rashtra is too vague and it is much more concrete because we have a lived example of what it meant to live under Ram Rajya. उसके principles, उसके ecosystem वगैरह वगैरह और बहुत से राजा उसको जिए हैं. और कुछ नहीं भी करें हम, जो आप कह रहे हो मैसूर के रॉयल फैमिली, ट्रावनकोर की रॉयल फैमिली, इन्हीं का इतिहास अच्छे से पढ़ ले और समझ ले तो हमें समझ आ जाएगा कि कितने सदियों मिलेनिया तक चला. Now, I have come to the conclusion that through farcocracy, which is what Western democracy is, you can only get the most compromised and the most shitty people up on top, everywhere in the world, not just in India. I mean, look at America. What kind of man they've chosen as their president, one after another. And it's the mafia that has come to rule. There's a global mafia that is ruling through what are called Western democratic institutions and elections. Now, does Ram Rajya at all gel with this idea of electoral democracy, where the Shankaracharya has one vote and so does Burhan Wani, where a rapist and a plunderer has one vote and so does a rape victim? When you put a sadhu, sant, a rishi, a Shankaracharya at par with a terrorist,
How can you, so should we not be thinking of getting rid of this farce called democracy if we really have to go that route? If you're asking me this question, personally, I think by the end of Bharatyana, when we reach Ayodhya on March 8th, 2024, which is also the Mahashivratri, I'll have a concrete answer for you. Right now, it would only be something in the air. But, however, I've got something to offer as food for thought. Only if we could strengthen the Rajya Sabha and have rishis guiding the people elected by the local. Wait, I'm just thinking. This is not so bad. It's not such a big deviation from the, the republics of India, Bharat in the earlier days. What we are lacking, according to me, are Raja Rishis. I want to ask everybody here to just stop for a moment and think of the word for leader in any of your mother tongues. All Indian mother tongues, I think. Yes. In any of your mother tongue, Hindi or otherwise, what is the word for leader? Neta. Vedantri. Ah. Anybody apart from Neta? Marg Rakshak, no way. Leader. Okay. Nayak. Nayak. Okay. In Kannada, it is Netara. Okay. In Kashmir. In Bengali also. We say some the kind of a person who is a wisdom or who is leading. We call he's a Jut, he's elder. No. What is the word? We could refer, okay. Mukhi, I remembered. Mukhi. Very good. In Tamil Nadu also, it's called Talaiva. All these words, if you look at it, deal with Nayan. Neta, Netra, Netara, Nayan. Which means sight. Those who have vision. Vision. Visionaries of what? Not of the stock market and the growth indices. Of the country. Of their own self. If we can bring about this paradigm shift where we say, listen, we need people who can, I asked him because I was feeling very thirsty. If we can identify these Raja Rishis who can look at their own Antaratma, will we not automatically be moving towards Ramarajya? Think through this system of electoral democracy, where, as I said, the Shankaracharya is put at par with a deadly rapist terrorist. One vote for both. I don't know. Have you heard of B.K. Nehru? Yes, of course. He has written a beautiful paper on electoral colleges. I completely subscribe to that. He says one minimum adult franchise to every Indian. This is the cousin of Pandit Jawaharlal Nehru. Yeah. And he says one minimum vote for all adults. If you're paying taxes, one more vote. If you have done so much social service, one more vote. If you have done 5 years of military service, so much vote. Blah, blah, blah. You can read it. I think that is a far better and more effective. Let me counter it with this. Firstly, if you're talking about Ram, it was banter, Madhuji, not counter. It's friendly banter, right? हाँ, banter भी नहीं है, banter भी नहीं है, just loud thinking है. Wonderful. Okay. There is one school of thought which is actually developing in India, that the current system of electoral democracy, what you are saying, that needs to be either abandoning may not be, but needs to be significantly recalled and to establish an Rashtra. And the constitution in its current version needs to be. I'm aware. I think what I want to ask you is something very basic, because unless we agreed on that, the rest, it's the base foundational, founding rock. अभी जो हमारे political system का बन गया है.
Number one, electoral democracy, by its very nature, divides and tears asunder society. कहीं पॉलिटिशियन घुस जाए, पॉलिटिक्स घुसती है, फैमिली को तोड़ रही है, गांव को तोड़ रही है, मोहल्ले में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में भी पार्टी पॉलिटिक्स घुस के तोड़ती है, और इसने हिंदू समाज को इतनी बुरी तरह तोड़ा है क्योंकि ये हमारी फॉल्ट लाइंस पे काम करना, हमारे दुश्मनों को एम्पावर इतना कर दिया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, by giving them the right to freely enhance their numbers through proselytization. So they are subverting it and they are creating fault lines. Now the point I'm trying to make is it's not just India. Even in America, the way the Democrats and the Republicans, I mean, they're at war with each other. Look what they're doing to Trump. So a system which inherently aims at destroying family, mohalla, all solidarities, can't be good. Can't be good, number one, in and of itself. Secondly, in our entire history, what we call, I mean, even the self-governing republics that even Marx talked about, they were the panchayati system, whether Biradari Panchayat, village panchayat, or larger entities. They worked by consensus, never by vote, never by majority vote, because majority vote then translates into gang war. So the group that becomes minority then becomes permanent opponent of the majority, and then they're warring forever because they see each other as enemies. Whereas in consensus, which is what the panchayati system worked on, and it was consensually chosen people who would be asked to deliver verdicts on this or that. No, I agree. So, I agree so I think that electoral democracy को अगर कचरे में पेटी में नहीं फेंकेंगे ना, देखिए, तो कुछ नहीं हो सकता. I understand that democracy is far from ideal. Okay. No, it's a farce. It's a fraud on us. Let me complete. The main intention of Bharatayana is to awaken people to the Shakti of Bharatiya Jnana, to the Bharatiya Kriya Shakti, and the Ichha Shakti which will emerge at the end of it. That is what I'm trying to say. The Ichha must be a collective Ichha of all Sanatani Hindus living in this holy land of ours. Right? Which will emerge once we have finished. That is why I said from here, from Vishuddhi, when we move to the Agya Chakra, which is in Nepal, Bhageshwari Nepalganj, which is also run and effectively managed by the Rajguru of Nepal, who is also a Nath Rishi Yogi. And then we come back and open up the last Granthi, which is called the Rudra Granthi, where the separation between me and Rudra, Parabhairava, ceases to exist, which is in Ayodhya. I think we will have Bharat Mata expressing her Ichha very clearly. And it won't be just by a room full of people, but it would. I have been shown a vision of crores of people joining this yatra, and we are collecting jal, Abhimantrit jal, for the Abhishekam of Rama Padukas in the Pattabhishekam, which is going to happen in Ayodhya. तब तक हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि भारत माता और भारत माता के जो पुत्र पौत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनका क्या इच्छा है. अभी तो जागृत होगा. देखिए, once the Shakti is awakened, the quality of the decision is completely different from the decision that is made by an unaware Bharat. You are talking about an unaware Bharat. Where the conscious is asleep. Isn't it? Why did we accept whatever we have accepted till now? And there are people who feel proud about it. You know, democracy, constitution, minority appeasement, Parliament one all these things. Constitution धर्म ग्रंथ है सबसे बड़ा
So really can't bastardize thinking. Isn't it? It is. Yes. The physical journey across Bharat will also empower the collective. This is called the Chitti. The people you are talking about also have something called Bharat Mata's Chitti embedded in their fundamental ideology. भारत माता की भी चित्ती है, चित्त है जो एक्सप्रेस होगा, वो होगा ना, देखेंगे. Why do we need the people who are living in Bharat? Why do we need so much of awakening? जो जैसे आपने कहा शिवा इधर इस साइड भी है और उस साइड भी है, बट वो लोग इतने जागरूक हैं, एम्पावर्ड हैं कि दे कैन कॉल देयर स्टेट अ मुस्लिम स्टेट, बट वी नीड सो मच ऑफ अवेकनिंग एंड सो मच ऑफ एनलाइटनिंग. हमारा शिवा इतना वीक क्यों है? बिकॉज कि आर लीडर्स आर ऑलवेज प्रीचिंग सेक्युलरिज्म, और वो लोग इतने एम्पावर्ड क्यों हैं या जागरूक क्यों हैं कि वो लोग तो हमारे छत्तीसगढ़ जंगलों में जा जाके, झारखंड के जंगलों में जा जाके दे हैव कन्वर्टेड पीपल. और व्हाई इज हिंदू सो अनअवेयर एंड सोया हुआ क्यों है इतना? हाँ, कि हमें अपना हिंदू राष्ट्र हिंदू कहलाने के लिए इतना अवेकनिंग, इतना अनुष्ठान, वो भी इतनी सीक्रेसी में, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस until he told me. Why are we not aware of anything? ये शक्ति का क्षय क्यों हो गया? हाँ, देखिए ऐसा है, जैसे हमने कहा, देखिए जैसे काल सिक्लिकल है, चक्र है, वैसे ही शक्ति भी चक्कर में चलती है. आप बिहार का हालत देखिए, 75% ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज बिहार हिस्ट्री, मगध साम्राज्य. आज कहाँ है? जब हम प्लान कर रहे थे कि किस किस क्षेत्र से हम जाएंगे नेपाल, तो हमको सीतामढ़ी इंक्लूड करना था. बट वी स्पेंड सो मच टाइम थिंकिंग वेदर वी शुड ट्रैवल इन बिहार बिकॉज आवर रोड्स आर सो बैड. आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन बिहार. इट इज अ नाइटमेयर. जो ऊपर गया वो नीचे भी जाएगा. आज जो नीचे है वो कल ऊपर, आफ्टर भारतयान ऊपर भी आएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा. अभी कोई ऊपर आपको लग रहा है, वो सिर्फ समय का खेल है, कभी ऊपर कभी नीचे. बस हम सब ये समझ लें कि हम पुण्यवान है, भाग्यवान है कि हमको ये मौका मिल रहा है. वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग एज वाइब्रेंट एज अवेकनिंग द कुंडलिनी ऑफ भारत माता. I'm just happy that I'm here alive at this point of time. The Sengol has reached the parliament. The Ramlala temple. एक मिनट मैं बता रहा. नहीं, सिंबॉलिकली अगर आप देखेंगे, आज जाने अनजाने में सब सही हो रहा है. पहले नंदी ही जाते हैं, नंदीग्राम में जैसे बैठे थे, पहले नंदी ही जाते हैं, बाद में राम आते हैं. नंदीग्राम का संकेत संगोल के ऊपर नंदी बैठे हुए हैं, पहुंच गया है पार्लियामेंट. अब राम लला का भी उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा, स्थापना होगा, तो भारत के भूमि पे राम का जो शक्ति है वो अवतरित हो जाएगा. और उसी दिन हम रामेश्वरम में वहाँ से चलेंगे, वहाँ पे राम दरबार लगाएंगे और वहाँ से अयोध्या के लिए चलेंगे. डोंट यू थिंक? आई मीन, फॉर मी दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. दिस इज का बताओ, और योगी कहाँ पे फुटे इसमें, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा. आपकी स्कीम का होना चाहिए. हमारी स्कीम नहीं है माताजी, मैं आपको फिर से बता दूं. नाथ संप्रदाय की स्कीम में होना चाहिए ना, कि वो इसका हिस्सा ओके, है. दैट आई विल टॉक व्हेन वी टॉक अबाउट नाथ संप्रदाय इटसेल्फ. मैं गुरु यही पूछ रहा था कि ये कोइंसिडेंस है कि ये समय आ गया है? समय आ गया है, समय आ गया है. और हम लोग इस सब में, जैसे मैंने कहा, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन है इसमें. जिसको जैसा आदेश मिल रहा है, लोग आ रहे हैं. आप आए हैं अभी कश्मीर से, आप आए हैं जम्मू से, आप आए हैं बहरीन से, कुछ लोग आए हैं दिल्ली से. मैं स्वयं कल नेपाल में था, आज यहाँ हूँ. हाउ इज इट हैपनिंग? नो आइडिया. Ours is not to reason why. Now coming to Nath Sampradaya, I have to take the story back to 2002. जब
Shambhala, which is, I think, the greatest university that ever exists, if you can call it a university itself, I had to drop out because I didn't qualify, which actually I thought I didn't. बाद में मुझे पता चला कि there's so much work outside that needed to be done. फिर 2003 में ऐसा भी माना जाता है कि जैसे आप ऐसे अलौकिक मिस्टिकल चीज़ों में घुस जाते हैं तो आपके नॉर्मल लाइफ में भी इम्बैलेंस हो जाता है. एंड आई लॉस्ट माय फादर. He was very young and suddenly he just had a heart attack. He was 56, hardly a age to go. In 2003, and there was a year of mourning. 2005, I got married. 2006, we registered something called the Ramarajya Pratishthan. Ramarajya has taken 17 odd years to come to where it is, and then I realized the anomaly of what happened. Because we had not included Sita in it. There was one mistake in Ramarajya, that Sita was not sitting along with Rama. He was acting as both the male and female of the kingdom. So this time our request and our sankalpa is to have Sita Ramarajya, Shri Ramarajya. And of course अंदर से बहुत सारा सेल्फ प्रिपरेशन वो चलता ही रहा है. और बीच में ये समझ में आ गया कि भाई सी वी never talk about revolution, we don't talk about regime changes, we don't talk about coups, because these things don't matter. Ultimately, what is it that matters to a human? हमने इसको 4 पुरुषार्थों में बांट दिया है. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. धर्म की जब स्थापना हो जाएगी, काम और मोक्ष उसके अंडर अच्छे तरीके से काम करेंगे, और मोक्ष के लिए जो मुमुक्षु हैं वो अपना प्रिपरेशन करते रहें. यह इस समाज या इस सिस्टम सबसे इफेक्टिव राम राज्य में रहा है, वेदर यू थिंक ऑफ इट एज अ कंसेप्ट और अ रियल किंगडम दैट एग्जिस्ट. नाउ व्हेन आई वाज अंडरगोइंग द ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स आई गॉट मल्टीपल एंट्रीज इनटू Shambhala, also called as Gyanganj, also called as Siddhashram, also called as Shangri-La, then many names to it. And let me tell you, very recently, even in March, I had the good fortune of sitting in front of the Sharika Mata, which is a Swayambhu, Shri Yantra, which appeared to Adi Shankaracharya from a rock. I might have died a million deaths, and I might have been reborn a million times. When I say I, the consciousness that unites various molecules, atoms, कण जिसको बांध के रखी है इस शरीर में, जो कॉन्शियसनेस है अंदर ऊपर से नीचे, उसको डिसइंटीग्रेट होके फिर हुआ. एंड दिस एंटायर थिंग, आई वाज थिंकिंग कि ऋषिकुल में ट्रेनिंग करके हमको बनाने हैं ये सारी चीज़ें. आदेश ये मिला कि आप जाइए और इसको पब्लिक में बताइए, दिल्ली में बोलिए, सारे ऋषि, सारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो जिनकी ज़रूरत है राम राज्य की स्थापना के लिए, वो सब जन्म ले चुके हैं, वो अपना अपना कार्य समझते हैं, और आपके साथ या मैं उनके साथ अपने आप ही वो जोड़ आ जाएगा. एंड बिलीव यू मी, you know, like he said, there is no coincidences, and I have seen this miracle happening in front of my own eyes. It is happening right now. We are getting so many responses from so many different people who have done so much already and just waiting for Ramarajya to happen. एक आवाज़ की ज़रूरत थी बोलने की बस, और आदेश हमको कश्मीर में मिल गया है, और ये हम बता रहे हैं लोगों को. और ये जब सारी कॉन्शियस बीइंग्स एक साथ आ जाएंगे, वी विल हैव एन अवेयर सोसाइटी, और एटलीस्ट वी वुड हैव प्रिपेयर्ड ग्राउंड टू हैव एन अवेयर सोसाइटी. जहाँ तक नातों की बात आती है, देखिए नात परंपरा क्या है. नात परंपरा आपको एज अर्ली एज संस्कृत मंत्र जब भी आपको मिलते हैं, नाथ शब्द आपको मिलता है, चाहे वो पशुपति नाथ हो या रंगनाथ हो या जगन्नाथ हो,
नाथ बेसिकली मीन्स जो अपने को समझ गया. The one liner of it, somebody who understands himself or herself. And when I was under the tutelage of Siddhashram, Shambhala, whatever you want to call it, I reached there myself using, because I'm born to a Advaiti father. I'm going to bore all of you right now with my own story. My father is an Advaiti belonging to the Shankar Matha of Sringeri, and my mother is a Dvaiti or a Tattvavadi belonging to the Madhvacharya Darshana. So 1 plus 2, 3 ho gaya, Trika ho gaya. But I saw my parents fighting with each other, having philosophical tarka debates at home. Age of 4 or 5 ki my guru greatest. भाई क्या चल रहा है भाई? माता पिता, because that is your world. ये लोग लड़ रहे हैं. And obviously माँ जीती और she put me under the able stewardship of a very well-known Tattvavadi Vedanti Kshotriya Pathshala. I also studied in English schools. In some of the schools that I studied in were populated, aided by the Pope. So यहाँ पे New Testament, Old Testament और यहाँ पे Vedanta आदि भी चल रहा है. But at some point of time, I started taking interest in Shankaracharya. I said, visible तो दिख रहा है कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये कुर्सी अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, तो दिख ही रहा है. There's something more to life, you know. It might be like a dream. It might be made up of dream stuff. So that is when I ran away to the Himalayas searching for a guru, and I found Sri Adi Shaktinatha, who is Shiva himself. Some people call him Adinatha. Is he still in body? What is no? We are in his body. The guru you're talking about. Yeah. When you look at the mirror, you recognize yourself as you. Yes or no? Yes or no? उनके दर्शन हो सकते हैं कि नहीं अभी भी? आता है, बुलाना पड़ता है मीरा की तरह, या क्या है, द्रौपदी की तरह. क्यों नहीं आएंगे? He must be here also. Absolutely. There is no place where it is Sakshat Shiva. And for me, the darshana was like, okay, he's also called Adinatha. I said, Baba, Babi bhi hai aapki. I wanted to see the Shakti, which later on I understood is the Swatantra Shakti. But at that point of time, a kid, 16-year-old. And out of him comes a female. And हाँ है ना. I mean, I don't think all this is happening in words. नहीं हो रहा ये सब. This is something that you just feel in silence. And I saw the oneness of Shiva and Shakti, like the Adi Shaktinatha, the Ardhanarishwara that we talk about. And these things are, see, most of it is not in words. मेरे में ये क्षमता नहीं है, मैंने बताया ना कि साइलेंस में मैं ये पाठ कर पाऊँ. शायद आप लोगों में लेने की क्षमता है, मेरे में नहीं है. तो साइलेंस में ही ये सारी चीज़ें होती हैं. If you understand what is Natha, okay, all Nathas derive their power from the Agamas, which is called Shaiva Agamas. Now, in that Shaiva Agama, there are 64 Bhairava Agamas, which are followed by the Trika. But if you look at Shaiva Agamas itself, what are Agamas? Give me 2 minutes, I'll explain. All Nathas trace their power or their knowledge back to these Agamas. And these Agamas are basically love talk, like I said, pillow talk. वहाँ पे शक्ति कुछ पूछ रही है, शिव कुछ बोल रहे हैं, बस. और शिवा शक्ति हैं, हम जैसे पड़ोसी ने टीवी ले लिया, सुनो जी, वाला तो बात नहीं होगा. बात होगा कि नाथा, अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं एक एंट हिल पे बैठ जाऊँ तो इससे क्या होगा? आई एम जस्ट आस्किंग. तो या फिर मैं शिव कैसे बन सकती हूँ? क्वेश्चंस लाइक दिस, जिसका आंसर शिव जी देते जाते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो शाक्तागमस, वी आर कंसर्न अबाउट शिवागमस. तो ये जो लैंग्वेज है, इसको हम सूत्र कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन इन मिनिमम वर्ड्स. जैसे अगर शिव सूत्र का दूसरा सूत्र ले तो ज्ञानम बंधा है, ज्ञान आपको बांधता है. तो जैसे आप सब दौड़ रहे हैं टू गैदर मोर एंड मोर ज्ञान, शिव सूत्र कहता है वो आपको बांध देगा. बेवकूफ़, क्या कर रहे हो तुम?
तो किस चीज का ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, तो एक्सप्लेनेशन टेक्स। बट ये छोटा सा सूत्र या गुरु उपाया, विच इज कि गुरु ही उपाय है फॉर योर मोक्ष, फॉर योर लिबरेशन, टू बिकम द त्रिका। सारे छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे सूत्र हैं। अगर आप देखें तो ये कहानी थोड़ा मैं इतिहास भी ला रहा हूं यहाँ पे। शिव ने पार्वती को सुनाई, और वहां पे कश्मीर में ही अमरनाथ के आसपास ये हुआ है, ऐसा मानना है। कैलाश में भी कुछ लोग कहते हैं, अमरनाथ में भी। वी विल स्टिक टू अमरनाथ, राइट। तो वहां पे मत्स्येंद्र नाथ जी को भी वो पानी में फेंका गया, तो वो मत्स्य बन के सुन रहे हैं। तो तीसरा भी सुन रहा है, वो है नंदी, बिकॉज इज ऑलवेज देयर। और 2 कबूतर भी सुनते हैं, थोड़ा बहुत, सारा नहीं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, वो आज भी वहां पे। अच्छा, दिस इज समथिंग आई हैव हर्ड कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 45 years, मोर देन दैट। पीपल हु गो देयर टू अमरनाथ से, हमने देखा वहां पे 2 ही हैं। हाँ, और हम, मुझे याद है, बहुत देर से नहीं थे। आई रिमेम्बर इट वाज सच अ ब्लेसिंग द मोमेंट आई रीच नियर, सडनली दीस टू, because you manifested. People who want to see, they can see. So let me come back to this. तो मत्स्येंद्र, इनको मत्स्य को फिर वो श्राप बोलो, जो भी बोलो, अच्छे श्राप होते हैं ना, कि मानव कुल के उद्धार के लिए श्राप मिल जाता है कि जाओ मानव भूमि में, जगत में जन्म लेने। तो वो मत्स्येंद्र नाथ जी बन के आते हैं, जिनके अंडर हमको नवनाथ संप्रदाय मिलता है। नवनाथ प्लस मत्स्येंद्र नाथ एंड आदिनाथ। तो एक वो ट्रेडिशन है। एक दूसरा ट्रेडिशन है जो नंदी जी बार बार अवतरित होके आते हैं, दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। A lot of it is even now, like, Basavanna, who is the founder of the Lingayat community, is an avatara of Nandi, and what he teaches is basically from these agamas. So most people know these two Natha Sampradayas very well. But who is the original recipient of all the Gyan? The Agam किसको दिया? किसको दिया? पार्वती, ओके। देवी शक्ति को दिया ना सब। तो शक्ति के माध्यम से, शक्ति और शिव को एक मानते हुए भी एक संप्रदाय निकलता है, नाथ ऋषि जिसको कहते हैं, वो जो लुप्त था। When I was there, I was mandated saying कि इस why नाथा, I'll come and tell you, and why ऋषिस। तो हम गृहस्थ अवस्था में हैं, और शक्ति को, हमारी शक्ति को शरीर के बाहर भी आमंत्रित, या आप देखें, और अंदर भी इसका योग, जिसको कहते हैं यूनियन, करने की क्षमता है। दूसरा, अगर आप नाथ संप्रदाय को सारा ऊपर से देखें, तो जियोग्राफिकली जिस चीज को आज हम अखंड भारत कहते हैं, हर सेंटर पे नाथ रहे हैं। फ्रॉम अफगानिस्तान टू वियतनाम, फ्रॉम तिब्बत टू श्रीलंका एंड बियॉन्ड। सो नाथ हर जगह रहे हैं। जैनों में 24 तीर्थंकरास नाथ रहे हैं। बौद्ध में नाथ संप्रदाय है। इट इज अ वेरी वेरी प्लुरलिस्टिक ट्रेडिशन, परंपरा मतलब जब एक युग डिसॉल्व हो जाता है और दूसरा युग बनता है, तो कुछ कैरी फॉरवर्ड्स होते हैं, वो परंपरा है। तो जब आप सनातन की बात करते हैं, तो आप ये सोचिए कि यू आर हुकिंग ऑन टू द टाइमलेस नॉलेज सिस्टम्स व्हिच आर रनिंग अक्रॉस। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा कि प्रलय काल में एक छोटा बच्चा, कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में एक पीपल के पत्ते पे तैर रहा होता है ना। तो कृष्ण जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सनातना है। प्रलय तो प्रलय है, वो जो पत्ता है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस बनते हैं, वो परंपरा है जिसके ऊपर कृष्ण तैर के जा रहा है। सो दोस परंपरास are and can be tapped anytime you want. Okay, and at this point of time, the rishis who are the drashtaras of the Vedanta system, and the nathas who are the perceivers, the receivers, and the propagators of the agamic systems need to be married together, which is already happening, is happening in Nepal, which used to be the only Hindu country in the world till a few years back. इसको गुप्त तरीके से रखा गया था, और अभी भी नेपाल में गुप्त ही है वो।
But I think it is time, not think, it's an adesh to bring it out to the people and present it to the world. And the holiest land for a Sanatani restarted in Kashmir. And I'm happy to tell you that we are on the verge of doing it with the able contribution of a lot of Kashmiri Pandits, the administration today. आप जो भी बोल दो 370 के जाने का कुछ तो फायदा हुआ है. तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट आ रही है कोई बात वो तो दुबई कुछ फायदे से काम नहीं चलेगा. अभी तो इतने किलिंग्स हो रहे हैं कश्मीर में भी अभी तक हिंदूज की. No, I'm glad that you're giving us some hope and सवाल तो उठते रहेंगे. नहीं, ये होप नहीं है, ये संकल्प है. एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो बोतल को फेंक दिया जाएगा. से कमेंट करूंगा. भारतीय ज्ञान परंपरा काफी फैली है, जागरूक हो रही है. अब वो खाली होप रख करके कि बाहर की शक्ति आएगी, शक्ति परंपरा आएंगे, शिव आएंगे, राम आएंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है. अब कर्म की आवश्यकता है. सब चीज तैयार है, उठो चल दो जीत तक. मैंने तो छेद भी कर लिए हैं साथ के साथ. हम सब निमित्त हैं और भारत माता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है. और सबसे बड़ी शक्ति अगर आप देखें भारत ने क्या दिया है इस जगत को, तो आप एग्री करेंगे कि इट इज़ दी स्पिरिचुअल, आध्यात्म शक्ति. भारत से बढ़ के कहीं नहीं. और उसी आध्यात्म शक्ति का हम आविष्कार, आविर्भाव कर रहे हैं. तो इट इज़ एन अपील टू ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन, पार्टिसिपेट, volunteer, ride with us, collect Abhimantrit Jal, sponsor, do whatever you are getting प्रेरणा for. जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना कर सकते हो, साथ में आइए. We have a website called bharatyana.com, BHARATYANA.com. I hope it is already online because आज, yeah, because we wanted to marry both South Indian and North Indian. North Indian का भारत रख लिया, याना South Indian का रख लिया. चलो अभी चंद्रयान दे दिया, मंगलयान दे दिया, भारत याना दक्षिण भारत को दे दो. ये जो पादुका रहेंगे इनके बारे में बता दीजिए. हाँ, तो जब मैं ड्रॉप आउट हुआ शंभाला से, तो एक अभिमंत्रित पादुकाएं हमारे आश्रम में अभी भी रखी हुई हैं, जिसका रोज़ हम पूजा करते आए हैं अभी पिछले 20-22 साल से. वो पादुकाएं भी हमारे साथ चलेंगी. ये वुडन पादुका है, तो उसका अभिषेक नहीं होगा. अभिषेक जो होगा वो पाषाण पत्थर का होगा और वो भी साथ चलेगी. ये कोई राम जी का हमने इन्वोक किया है, त्रेता युग का नहीं है, बट फॉर अस इट इज़ राम पादुका. और कोई उससे कनेक्ट होके और लीडरशिप या राजतंत्र या धर्मतंत्र को समझना चाहता है, तो बहुत सारे हमारे जो आश्रम में शिष्य आते हैं उनको अच्छा कम्युनिकेशन मिला है. जैसे भरत बातें करते थे पादुकाओं से और पादुका आदेश देता था भरत को, हो सकता है, मे बी दैट इज पॉसिबल, बट वो ये पादुकाएं भी हमारे साथ चलेंगी. परमानेंट फिर अयोध्या में स्थापित रहेंगे. अभी वहाँ पे हमारे एक मित्र हैं जो एक राम कचहरी चलाते हैं, तो वहाँ पे एक पादुकाओं का हमने रिक्वेस्ट किया है, रिस्पांस नहीं आया. आई डोंट थिंक ही विल से नो. तो वहाँ पे पादुकाएं रहेंगी एंड इट इज़ अटैच टू राम जन्मभूमि, राम कचेरी. हमने रिक्वेस्ट ही किया है, वी हैवंट गॉट एनी रिस्पांस, बट आई थिंक दैट इज़ वेयर इट विल बी. एंड समडे इफ द इच्छा ऑफ भारत माता एग्जिस्ट, तो दिल्ली पार्लियामेंट, क्यों हम अशोक कैपिटल लायंस को लेके घूम रहे हैं जबकि बहुत कम है यहाँ. और वो भी कभी राज्य छोड़ के गए थे. वो क्यों ना पादुकाओं को रख करके भारत का वही सिंबल बना दिया जाए जब तक राम नहीं आते हैं, त्रेता युग तक. ये पादुकाएं हैं सूर्य के अंदर, क्योंकि राम सूर्यवंशी हैं. और लिखा है ये ते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विदास्यतः, वही जो भारत जी ने कहा. और लिखा है श्री राम राज्य प्रतिष्ठानम. तो हम संकल्प लेते हैं. कैन वी ऑल टेक दिस संकल्प?
हम संकल्प लेते हैं कि भारत माता की कुंडलिनी जागृत करते हुए हम श्री राम राज्य की स्थापना करेंगे। श्री शंभो रामनाथ, जय श्री राम। I have been very fortunate to have been here, and hopefully we will all be in touch in one way or the other and work towards Bharatyana and then the larger Ramarajya. And my request to all of you is to allow yourself and become available to Bharat Mata's Chitti. You know, shall we, just last appeal, please become available to Bharat Mata's consciousness and you will see the magic happen within you. Don't resist. Let Superman fly. श्री शंभो रामनाथ, ये ते ही सर्वलोकस्य योगक्षेम विदास्यतः आदेश अलकादेश।